मैं सर आपका इंतजार की घड़ी सर के पास ऐसे किसी ने रखा? नहीं, इतना जो है जैसे पढ़ाई मैं समझता हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा वो 90% बेकार है। एक ब्राह्मण है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मैला ढो रहा है इसलिए भंगी है, इसलिए वो हरिजन है, ठीक है, मैला ढो रहा है इसलिए। मैला मतलब क्या, गंदगी। तो आपकी गंदगी जो सुबह शाम आप करते हो, आपका जो पिछवाड़ा कहते हैं जिसको, आपका पिछवाड़ा कौन धोता है? एक बार अपने आप को जरूर पूछना चाहिए कि मैंने आज तक या मैंने अभी तक देश के लिए क्या काम। अरे सर नहीं दिख रहे हैं। आज यहाँ प्रोग्राम होने वाला था बहुत बड़ा। उधर देखें चला। अरे सर आप इतना रिलैक्स हो, आज प्रोग्राम करने वाले थे। हाँ प्रोग्राम तो होने वाला था भाई, लेकिन तो कब होगा, टाइम हो गया बहुत। मेहमान को फोन कर रहा हूँ, मेहमान को फोन ही नहीं लग रहा। लगाओ जल्दी जल्दी लगाओ। ट्राई करते हैं, लगाते हैं फोन, चलो देखते हैं। चलो हाँ लग गया लग गया ना। हेलो सर, कब तक आ रहे हो आप? अरे हमारा सब रेडी है साहब। ठीक है, ओके। हाँ आप आ जाओ, लड़का जाएगा आपको पिकअप कर लेगा। ठीक है, ओके मैं भेजता हूँ, आप जाओ। वो आ रहे हैं, आप उनको लेके आ जाना। ठीक है, ठीक। चलो। नमस्कार और स्वागत है आप सभी को फूड विद पॉडकास्ट में। जैसे कि हर बार हम आपसे बताते हैं नए मेहमान नए लोकेशन के साथ में, और एक चीज उसके साथ और भी बोलता हूँ कि कमेंट में अगर आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस अगर आपने डाला तो अगले मेहमान आप हो सकते हो। तो चलिए अब बात करता हूँ कि नया लोकेशन, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वीडियो जो डाला था शॉर्ट वीडियो, उसमें हमने बोला था कि हो सकता है कि हमारा नया लोकेशन हम जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते। तो प्रॉब्लम यह है कि अभी लॉकडाउन का माहौल चलने लगा है, एक डर पैदा होने लगा है। इसके आधार पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोकेशन वही चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन है हमारा पुराना लोकेशन है। जिस तरह से ये हमारा भी चूल्हा आपको वैसे ही दिखेगा, क्योंकि हर बार हम आ रहे हैं, ये तीसरा चक्कर होगा। उसके बाद जिस तरह की अगली बार हमारे साथ में अंजनी जी थे, अंजनी जी, और इस बार भी ये हमारे साथ रहेंगे। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी ज्यादा लोगों की संख्या कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे लॉकडाउन का टेंशन, कोई रूल्स रेगुलेशन अपने को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ और हमारे नए मेहमान हैं, नए मेहमान के जिस तरह से हमने नाम दिया, फोटो दिया, अब वो उनके आने का टाइम हो चुका है। तब तक हम लोग तैयारी करेंगे। तो सर अभी हम लोग पहले लकड़ा का इंतजाम करेंगे, फिर बाकी की तैयारी करेंगे। तो चलिए लकड़े ढूंढ के लाते हैं। अभी ये जो लकड़ा पड़ा है ये आप देख सकते हैं जलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये अभी सूखा नहीं, गीला है। तो अभी हम लोग सूखे लकड़े ढूंढ के लाएंगे। चलो, तो अभी हमारा लकड़ा आ चुका है, चूल्हा हमारा पहले से ही रेडी है। तो अभी हम लोग क्या बनाएंगे, क्या तैयारी करेंगे? अभी अपन चावल पहले बना लेते हैं, और अभी इसको चावल धो के आग जलाते हैं। हाँ, उसके बाद चावल धो के रख देते हैं। पहले हम लोग आग जला लेंगे, पहले चावल बनाएंगे। हाँ। उसके बाद फिर मटन बनाएंगे। ठीक है, और इस मटन का नाम क्या है, जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक कमेंट करके ट्राई करो आपको कि इस मटन का क्या नाम होगा। इसकी रेसिपी का नाम हम आखिरी में बताएंगे, तब तक बने रहे और देखते रहे फूड विद पॉडकास्ट। मैं चाहूंगा कैमरामैन से आप दिखाओ, आग लग गया इधर, नजदीक में दिखाओ आप कैसा आग लगा हुआ है। धुएं की खुशबू अलग है भाई। आग ही आग, आग ही आग। आज देखते हैं कितनी आग लगता है इस बार। हमारे जो मेहमान हैं बहुत पुराने, 60-65 साल की उम्र है। देखते हैं उनके अंदर में कितनी आग बची। जिस तरह से आग जल रहा है, क्या उनके अंदर में आग रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए मिलते हैं मेहमान के आने के बाद।
जिस तरह से ये आग लगी, क्या आग ही आग होने वाला है इस साल 2025 में भी, क्योंकि 2020 से लेकर लोगों के जिंदगी में आग ही आग लगी। किसने लगाई आग? मतलब कोरोना महामारी की जो बीमारी आई, लोगों के जीवन में इसी तरह आग लगा है। कितने घरों में सिर्फ आग ही जला, यानी कि लोगों की मौत हुई और चिताएं। तो आज के खबर में उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि वो पुराने हैं और महाराष्ट्र के अंदर में सिर्फ गिने चुने जब पत्रकार थे तब इनकी गिनती थी, तीसरे और चौथे नंबर पे इनकी गिनती थी। तो क्या सिचुएशन है, क्या इनके जिंदगी में आग लगी, किस तरह से इनका जीवन चला, उस तरह से हम इस आग की तरह उनके अंदर से निकालेंगे आग। तो चलिए दिखा लेंगे। चावल अपना हो चुका है शायद, कैमरामैन से चाहूंगा दिखा दीजिए चावल। और भाई आ जाओ जल्दी से, अपनी आग पूरी तरह से तैयार है। अब हो गया चावल। पानी ज्यादा है क्या? लाओ लाओ काम कर, ढक्कन दे, ढक्कन नहीं। अब ये अपना चावल चढ़ चुका है, चावल अब, और आग भी लगी हुई है एकदम अच्छी से। पहले हम चावल पका लेंगे, फिर उसके बाद में बनाएंगे मटन। लेकिन मटन का रेसिपी का नाम क्या है ये आखिरी में पता चलेगा। तब तक आप ट्राई करिए, कमेंट करिए और गेस करिए कि क्या होगा इस बार, कौन सा मटन बनने वाला है, कौन सा। ठीक है, चलिए। तो अभी आप मटका धो लीजिए थोड़ा सा, उसको अच्छे से अंदर बाहर, और उसमें थोड़ा सा मिट्टी जो है ना, मिट्टी थोड़ा सा लगा दीजिएगा नीचे में। ठीक है, मटका धो लीजिए। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा, अरे बाप रे, हाथ जल गया भाई। आग तो बहुत तेजी से है, लेकिन 3 किलो चावल है, 3 किलो चावल इसमें आएगा। पकेगा कि नहीं पकेगा? पकेगा, पक जाएगा। पक जाएगा। पानी देखना पड़ेगा, शायद पानी कम पड़ेगा। चावल की स्थिति ऐसी है कि पानी कम पड़ेगा, अपने को पानी डालना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा चावल, चला दिया हम लोग, और आग भी अच्छी तरीके से चल रहा है। ये भाई चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं चावल में पानी की कमी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, टोप में चावल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि आज के जो मेहमान हैं उनके साथ में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, लेकिन सबको हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, और उनका जो है खाना पीना अलग रहेगा, उनको हम इस चीज़ में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी, लेकिन एक चीज़ जरूरी, एक चीज़ जो जरूरी है, बार बार बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट में जाइए, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस डालिए कि अगले मेहमान हम आपको बना सके। चलिए चलिए, तो अभी हमारा चावल हम देख लेते हैं, हमारा आधा चावल हो चुका है, लेकिन हमारे मेहमान का पता नहीं अभी तक। बोल तो दिए हैं कि आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक चावल तो आधा पक चुका है। देखते हैं कब तक आते हैं, और नहीं आएंगे तो क्या होगा, ये कौन खाएगा, इससे बातें होंगी। क्या मैं अकेला ही बोलता रहूंगा यहाँ पे? हमको लगता है फिर जंगल में जंगली जानवरों से बात करना पड़ेगा, उनके साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? बने रहें और देखते रहें। है सर आपका? चलिए, ठीक है। हमारे मेहमान आ चुके हैं, फटाफट आप अपना रेडी कर लीजिए। तो आप हट जाओ, आप हट जाओ, हट जाओ, अंदर जाओ। नमस्कार। इंतजार की घड़ी खत्म। सर ने बहुत टेंशन दे दिया था मुझे, लेकिन वादे के साथ, समय के साथ, वक्त पे अपने आ गए। और सर के आने से पहले हमने चावल तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले सर
फूड विद पोस्ट कार्ड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सबको। और जिस तरह से हमने कहा था आग ही आग, तो क्या है आग, क्या बचा हुआ है आग? आज नहीं होगा आग तो हम जलाएंगे आग और आपको जला के दिखाएंगे और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजों को आपके सामने पेश करेंगे, सर से बातचीत करेंगे। तब तक हम लोग अपने अगले रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और बनाने की प्रक्रिया चालू करेंगे। उसी वक्त चर्चाओं का भी सिलसिला चालू हो जाएगा। तो सर कैसा रहा सफर, आने में कोई दिक्कत बहुत प्रॉब्लम? बढ़िया, बहुत बेहतरीन जगह है ये, बहुत ही रमणीय स्थान है एकदम। ऐसा लगता है जैसे हम लोग जो किसी एक विशेष स्थान की सैर कर रहे हो। बहुत ही बेहतरीन जगह है ये। कोई दिक्कत परेशानी सफर में? कोई परेशानी नहीं है, तो बहुत ही नजदीक है, रोड से एकदम टच है और बहुत ही बेहतरीन स्थान है ये। लोकेशन एकदम कैसा लगा? लोकेशन जबरदस्त है ये ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग किसी हिल पर आए हों और बहुत ही बेहतरीन जगह है। मेरे ख्याल से शाम को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती होगी। शाम को तो फिर यहाँ शाम को कोई खड़ा नहीं होता है, वही बहुत सब ज्यादा बिस्तर ठंड पकड़ होती है, लेते हैं। स्वेटर पहनना पड़ता है। हाँ, जबकि मुंबई का ऐसा माहौल रहता है कि मुंबई में स्वेटर वगैरह पहनने की जरूरत नहीं होती है, मगर यहाँ मेरे ख्याल से स्वेटर पहनना बहुत जरूरी स्वेटर है। पहनना तो पहनना पड़ता है सर, कंबल चादर लेकर आते हैं लोग, हाँ। ओढ़कर डाल के, शाम जी, को जी। इतनी ठंडी ये पड़ती है। बहुत ही रमणीय स्थान है, बहुत ही बेहतरीन स्थान है तो ये। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, रेसिपी जी। की तरफ बढ़ते हैं जी। और आपके समय को फालतू नहीं करते हुए, समय को उपयोग करते हुए, आपके समय की कीमत देते हुए हम लोग कार्यक्रम का आगे। और आज चर्चाएं होंगी जबरदस्त। जिस तरह से आप हैं, आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरह से आपका नाम है, अनुभव है, उम्र है और आपका जो नॉलेज है, आपका जो फील्ड है, उसके आधार पे आपसे आज आग भरे सवाल होंगे। तैयार हैं आप? तैयार है, तैयार, बिल्कुल चलिए। तैयार है। आ जाइए, स्थान ग्रहण करिए। और अंजनी जी, अब आपका काम चालू हो गया है। हम लोग इधर बैठेंगे, आप सामान चालू कर दीजिए। सर आपके पीछे मटका है, मटका दे दीजिए। अच्छा, ये मटके में पकेगा? मटके में पकेगा। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। इसको पत्थर लगा तो दीजिए दोस्तों साइड में। अभी आप देख सकते हो साइड में सर आ गए पत्थर हैं डालने का। और हम सर मिलकर बनाएंगे। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिलकर बनाएंगे। लेकिन आज हम बना क्या रहे हैं, हम उसका नाम क्या है, रेसिपी का नाम हाँ, क्या ये सवाल अभी हमारी दर्शक भी पूछ रही होगी, कमेंट कर रही होगी है? जी, कि क्या बन रहा है। आगे लगाइए खरीदा। हाँ, लेकिन अभी रेसिपी का नाम हम नहीं बताएंगे। अच्छा। रेसिपी का नाम हम बताएंगे वीडियो के एंड में। तब अच्छा, तक पहले हम बनाएंगे, पहले बनाएंगे, खाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे। बताएंगे कि क्या रेसिपी थी। हाँ, ये बात। चलिए अंजलि जी। रहस्य पर से पर्दा बाद में उठाएंगे आप। हाँ, सबसे पहले ये तो हमारा हो गया शुरुआत में। अब सवालों का सिलसिला भी शुरुआत हो जाए तो जी मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? देखिए, अभी लॉकडाउन के आसार तो नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार अब की बार लॉकडाउन लगाएगी। पहले जैसा लॉकडाउन नहीं लगेगा, मेरा ये अनुभव कहता ये है। आप कह रहे हैं? मेरा अनुभव कह रहा है ये। आपका अनुभव कह रहा है? जी, मैं जब देख रहा हूँ जिस तरह से, मुझे नहीं लगता कि अब की बार लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन अगर लगेगा भी तो उस तरह का नहीं रहेगा जिस तरह से हम लोग जो है घरों में बंद हो गए थे, पूरी तरह से रिश्तेदारों से, अपनों से दूर हो गए थे, एक दूसरे से मिलना बंद हो गया था। यहाँ तक कि बच्चों से जो है बच्चों को से चूमना, बात करना मुश्किल हो गया था। अरे यहाँ तक कि लोग जो है खाना देने के लिए डंडे का उपयोग करते थे, हाँ। लगा के ऐसा दूर तो में। बड़ा, हाँ, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय था वो। और जो है आज ना हो वो लॉकडाउन, हम तो ऐसा चाहेंगे और मालिक से दुआ करेंगे कि इस तरह का लॉकडाउन कभी ना लेकिन लगे। इस बार कोरोना से अलग बीमारी का नाम है, 3 बीमारियों का नाम है। देखिए, ये सब डरावने वाली चीज है। पहले भी जैसा कोरोना में जो है ना, कोरोना से ज्यादा जो घातक जो और अन्य बीमारियां हैं, जिसको कि इतना जो है तवज्जो नहीं दिया जाता है, मीडिया में इतनी ज्यादा जानकारी लोगों के तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वो बीमारियां होती रहती हैं और समाप्त भी होती रहती है। उससे कुछ लोग उसके शिकार भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन वो मीडिया में चर्चा नहीं होने के कारण वो लोगों में हाहाकार नहीं मचता है। लेकिन आज लोग कहते हैं कि मीडिया आग लगाती है, मीडिया बात का पतंगर बना देती है, मीडिया जो है लोगों को डरा रही है, मीडिया जो है इस बीमारी को इतना लंबा चौड़ा फेंक रही है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, मीडिया अपना काम करती है, मीडिया जानकारी देने का काम करती है। यह है कि मीडिया में थोड़ा बहुत कुछ लोग है कि तड़का लगा करके बताते हैं, जैसे सब्जी में तड़का लगता है, हाँ, दाल में तड़के के बिना तड़का स्वाद नहीं आता है, हाँ। वैसे ही कुछ लोग जो है खबरों पे भी तड़का लगाते हैं, जबकि खबरों को जो है ना एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, उस पर तड़का नहीं लगना चाहिए।
जनता को तड़का वाला पसंद आता है या बगैर तड़के वाला? देखिए क्या है कि जनता तो जैसे देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, आपने देखा होगा, कभी भी आपने देखा है कि दूध की दुकान पे लाइन लगी हो, जबकि वो अच्छी चीज है, सेहत के लिए अच्छी चीज है, सब लोगों को चाहिए वो चीज, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबको पीना चाहिए, सबको कैल्शियम मिलता है उससे। हाँ। लेकिन दारू से क्या मिलता है? दारू नुकसान देती है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर लाइन लगती है। हाँ। तो वैसे ही ये बात है कि लॉकडाउन के पीरियड में भी पहला काम दारू ही खुला था। दारू का ही था। है ना? हाँ, और दारू पर जो लाइन लगी हुई थी, तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें थी भाई, आईडी कार्ड के बिना दारू नहीं दी जाते थे। और जो खाना बट रहा था उसमें भी शर्म के मारे लोग खाना नहीं लेने जाते थे। ले नहीं जाते और थे। कितने लोग उस वजह से मर भी गए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो तो दौर, उसको तो याद करने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दौर कभी ना आए। हम लोगों ने भी उस समय पे जैसा भी बंद पड़ा, हम लोगों ने भी चावल खिचड़ी वगैरह बना करके उस समय बांटे, लोगों से जो है ना को मदद करने की कोशिश की। लेकिन वो दौर ऐसा था ना कि क्या बताए, उसमें हमने देखा कि इंसानियत क्या चीज होती है। उसमें हमने धर्म जात सब चीजों से ऊपर होकर के और लोगों को आगे आकर के और लोगों की मदद करते देखा। हमने उस समय पे देखा कि इंसानियत किसे कहते हैं। चलिए, तो सर रेसिपी भी हमारा एक सवाल हो गया जी। अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी का पहला आइटम। अच्छा, ये है राई का तेल। राई का तेल, ठीक है जी। क्योंकि राई का तेल एक ऐसा तेल है जो हम सबके बचपन में जी सर पे जी। मालिश सब कुछ इसी तेल से होता था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसके एक और गुण है कि ये कभी भी जैसे ठंडी में हाँ। आपको खोपरे का तेल या कोई घी कोई भी तेल है वो जम जाएगा, हाँ। मगर राई का तेल कभी नहीं जमेगा। तो ये इसका एक गुण होता है। और ये राई का तेल एक पावरफुल तेल होता है, जिसमें कि गर्मी बहुत ज्यादा और बहुत ही बेहतरीन होता है, शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है। चलिए, हम लोग खाते नहीं है इसको, हाँ। ज्यादा करके रिफाइंड तेल के पीछे पड़े रहते हैं, हाँ। जबकि रिफाइंड तेल की बजाय राई का तेल खाना चाहिए, कच्ची घानी का तेल खाना चाहिए। हम लोगों को जो है डायरेक्ट निकला हुआ तेल खाना चाहिए, ना कि रिफाइंड तेल वगैरह खाना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और हम सबको फॉलो करना चाहिए। और इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी में वापस से राई का तेल को लाया है। बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अब राई का तेल। चलिए, तो आज के रेसिपी में हम पहले ले रहे हैं 2 किलो मटन है, बकरे का 2 किलो मटन है। बकरे के 2 किलो मटन के लिए आधा लीटर तेल है और 1 किलो प्याज है, आधा किलो लहसुन है और हमारे पास आधा किलो टमाटर, धनिया और 1 पाव मिर्ची और उसी तरह 100 ग्राम अदरक है हमारे पास। ये सारे आइटम हैं जो कि हमारे वीडियो के इस स्क्रीन पे आपको दिखेगा। और हम चलते शुरुआत करते बनाते। मैं चाहूंगा कैमरामैन से जरा मटकी में दिखाइए। लेकिन ये आधा किलो तेल ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेल ज्यादा हो जाएगा, नहीं। क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। नहीं, नहीं, अभी मटके में दिखा दीजिए। मटके में कुछ है नहीं। अब हम राई का तेल डाल रहे हैं पूरी तरह से। मटका गर्म हो चुका है। ये पूरा आधा लीटर तेल हमने डाल दिया सर। आप कह रहे हैं ना तेल ज्यादा होगा, आखिरी में आप खाइएगा फिर हमको बताइएगा। जी जी जी। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इस तरह की रेसिपी। पहला सवाल खत्म हुआ और पहला आइटम खत्म हुआ। अब दूसरा सवाल। जी। दूसरा सवाल ये है, सबसे पहले मीडिया के फील्ड में पत्रकारिता के विचार इसमें आने का और विचार कब आपको आया, किस वक्त, कौन से सन, किस उम्र में? मुझे लगता है कि वो समय जो था वो 80 का दशक था और मेरे ख्याल से 1982-83 की बात है। 82-83 का? हाँ। अरे सर, मेरा तो 82 का मेरा जन्म है। हाँ, तो उसी समय जो था, उस समय पे मैं काम धंधे की सोच रहा था कि कुछ करना चाहिए। हाँ। मुझे भी कुछ करना है। तो ये लेट करके टांग पे टांग रख के और ऐसे हाथ पीछे रख के, और मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम जो है समाज में इज्जत प्रतिष्ठा के साथ कोई काम बढ़िया तरीके से कर सके। और लोगों का, हम जो है शुरू से मैं जो रहा हूँ, लोगों की हेल्प करने का नेचर हमेशा रहा है मेरा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि यार किसी की मदद भी हो जाए और काम भी हो जाए, ऐसा कुछ काम सोच रहा था मैं। अच्छा। तो मैंने सोचते सोचते ये सोचा कि भाई अब जैसे जज बनना है तो उसके लिए भी बहुत सारा समय लगता है और बहुत टाइम लगता है। तो उसको मतलब वो बनना बड़ा जो ये काम है। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा शॉर्टकट अपनाया जाए जिससे कि जल्दी में कुछ बन जाए और नाम भी हो और प्रतिष्ठा भी हो।
तो मेरे मन में किसी ने मुझे बताया था, मेरे मन में अच्छा आया। उस समय पे पत्रकारिता का जो था नाम बड़ा एक अच्छा था, इज्जत के साथ लिया जाता था, समाज में एक प्रतिष्ठा के साथ देखा जाता था। आज की तारीख में थोड़ा सा जैसे अभी कहते हैं गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, ढिमका मीडिया, क्योंकि इस तरह का मीडिया आचरण कर रही है, इसलिए उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी भी जनता कर रही है, वो गलत नहीं है, करती है, करती रहे। मतलब कहीं ना कहीं मतलब कि अब पहले जैसा माहौल मीडिया का भी नहीं रह गया। नहीं, पहले जैसा नहीं, बदलाव मीडिया में भी आए हैं। मीडिया ने भी जो है अभी बिजनेस स्ट्रेटेजी अपना ली है, जो मतलब खाली बिजनेस करना। हाँ, बिजनेस फंडा अपना लिया है। पहले ये जो है ये एक्चुअली बिजनेस नहीं होकर के ये होना चाहिए कि भाई समाज सेवा, ये जो है ये, हाँ, ये बिजनेस नहीं है, समाज सेवा है। लेकिन समाज सेवा और समाज सेवा करते करते, जैसे अभी आप कहेंगे सांसद है, विधायक है, या यह कॉर्पोरेटर है, हाँ, तो इन लोगों की भी समाज सेवा करते करते ये लोगों का जो है पगार पानी और जो ऊपर जो है कुछ ना कुछ उनको भी मिलता है, तो उसके रास्ते बन जाते हैं। तो वैसे ये मीडिया है, मीडिया में पहले जो मीडिया हाउस है वो पत्रकारिता जो करते थे, जिन लोगों को मतलब जिन लोगों को पत्रकारिता करनी थी उनको मानधन दिया जाता था या सैलरी दी जाती थी। अच्छा, तो हमको जो है सबसे पहले जो सैलरी वगैरह हमको मिलती थी उस समय पे, तो हम लोग जो है पत्रकारिता में उस समय से हैं। इसको साइलेंट पहली बार कर रहा हूँ। चलिए अभी हमारा दूसरा सवाल खत्म हो गया, दूसरा आइटम हम डालने जा रहे हैं। दूसरे आइटम में मैं चाहूंगा कि आप जरा सा मटके के अंदर आ जाइए, क्या क्या चीज पड़ रहा है लोगों को दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 से 4, ये है टोटल 5 तेज पत्ता हम डाल रहे हैं इसमें। पहला चीज तेल, कई लोग क्या बहुत हीट करके करते हैं, लेकिन हम तेल आधा गरम आधा जो है कच्चा रहे वैसा डालते हैं, ये हमारा तरीका है। ठीक है, अब इसमें से देखिए लाल मिर्च है और इलायची है और जो है दालचीनी है। खड़ा मसाला बाकी है, हम बाकी नहीं डालेंगे, बाकी दूसरे तरीके से डालेंगे। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हमारा गर्म होने दो। अंजनी जी थोड़ा सा आग बढ़ाएंगे आप। चलिए, ये दालचीनी हमने ले लिया है, लाल मिर्चा और ये 4 जो है छोटी इलायची है और 2 बड़ी इलायची, ये इतना हम लोग अभी डालेंगे। ये हमने डाल दिया। अब अंजनी जी आग बढ़ाइए और अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तब तक हमारा आइटम गर्म होगा, तब तक हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अंजनी जी, अभी आप क्या करेंगे, मटन को धोकर, उसको जो है धोकर थोड़ा साफ सुथरा अच्छे से उससे आप रेडी करिए। ठीक है, तो चलिए सर, हमारा सवाल खत्म हो गया और ये आइटम खत्म। अभी एक आइटम इसमें हम डालने जा रहे हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट आइटम है अदरक। हम लोग अदरक डाल रहे हैं, जूम करके दिखाइए जरा। चलिए, अदरक डाल दिया हमने। अब हमारा नेक्स्ट सवाल भी हो जाएगा सर, कितने साल कंटिन्यू आपने मीडिया फील्ड को दिया, आपने कितने साल? अब समझ लो 82-83 से लेकर के और अब तक जो है मीडिया में ही हूँ, मीडिया का ही काम कर रहा हूँ। तो शुरुआत जो है उस समय पे मेरी पेपर से हुई थी। एक चेंबूर खरी वार्ता करके था पेपर। कौन सा पेपर? खरी वार्ता। खरी वार्ता, मराठी पेपर। अच्छा, मराठी पेपर। उससे हाँ, आपने शुरुआत की? मैंने वहां से शुरुआत की, चेंबूर से। तो वहां से इसके बाद में फिर मेरा हिंदी पेपर दूसरा रहा है, जो निर्भय प्रतीक। अच्छा, निर्भय प्रतीक जी, तो निर्भय प्रतीक रहा है। इसके बाद में फिर निर्भय प्रतीक के बाद में फिर मुझे अच्छा जॉब मिल गया, जो मुंबई संध्या करके पेपर था। अच्छा, हाँ, उसके 6 संस्करण निकलते थे, 6 संस्करण थे। तो उसमें से एक संस्करण में मैं लगा था मुंबई संध्या में। इसके बाद में मैं A to Z पॉलिटिक्स का एडिटर भी रहा हूँ। अच्छा, एडिटर भी आप रहे? जी। अरे वाह, क्या बात है। इसके बाद में फिर इसी तरह से ये चलता रहा और
उसके बाद फिर मैं तहलका न्यूज करके एक निकल रही थी न्यूज, तहलका तहलका न्यूज। यानी आपकी जिंदगी में भी तहलका हुआ होगा। तहलका न्यूज में मैं रहा हूँ। हाँ। तहलका न्यूज में फिर मैं एडिटर भी बना, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। मैं रिपोर्टर करके लगा था, हाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं एडिटर तक बना वहाँ पर। अच्छा। और फिर इसके बाद में वहाँ से फिर मैं निकल के फिर मैं चला गया, मुझे स्टार न्यूज में मौका मिला बीएजी के थ्रू। अच्छा, ये स्टार न्यूज में भी हाँ, आपने काम किया? जी। अरे वाह, क्या बात। तो बीएजी करके हमारी कंपनी थी, जो अभी न्यूज 24 चैनल जिसका है, हाँ। वो बीएजी जो कंपनी है, हाँ। वो चलाया करती थी। तो उसके फिल्मी भी स्टोरियाँ आती थी और ये भी थी। तो हम लोग जो है स्टार न्यूज में सनसनी वगैरह के लिए काम करते थे। सनसनी, रेड अलर्ट, अच्छा। ये सब चलता था। तो स्टार न्यूज के हम लोग एज ए स्टिंगर मैंने काम किया है, एज ए रिपोर्टर, एरिया रिपोर्टर कह लीजिए। अच्छा। उसके लिए मैंने काफ़ी साल काम किया है। तो मुझे न्यूज़ 24 और स्टार न्यूज में कुल मिला के 16 साल मैंने काम किया है। 16 साल काम किया आपने। अब बात जहाँ तहलका न्यूज से स्टार्ट हुई, हमने कहा आपके जिंदगी में तहलका भी होगा। क्या कभी ऐसा भी पीरियड आया कि रिपोर्टिंग करते समय आपके माथे पे, सर के पास ऐसे किसी ने रखा? नहीं, इतना कोई किसी में मुझे तो कोई इसी तरह का कोई व्यक्ति मिला नहीं। हाँ। ये कह लीजिए कि किसी में दम नहीं है कि आपको कह दूं मैं कि भले वो कोई भी आपने देखा कि ये भारत देश में बड़े बड़े डकैत रहे हैं, बड़े बड़े सुरमा रहे हैं जो अच्छा, ये बड़े बड़े का जैसे अभी आपने क्या दाऊद का भी इंटरव्यू या दाऊद के लोगों का भी आपने कभी खबर छापा, दिखाया? हाँ बिल्कुल, मैं मुंबई संध्या में जिस समय था मैं, हाँ। तो मैं उस समय पे जो है पेपर छपते भी हम लोग रुकवा देते थे। उस समय पे अगर मान लीजिए इस तरह की हॉट खबर आती है, हाँ। उस समय पे पेजर शुरू था। अच्छा। पेजर, तो पेजर पे हमको समाचार वगैरह कुछ अगर इम्पोर्टेंट कुछ अलर्ट वगैरह मिलता था, हाँ। तो हम जो उसमें छापते थे। और वो हमारा पेपर बढ़ने का कारण ये था कि लेटेस्ट खबर, सबसे पहले खबर हम देने की कोशिश करते थे। सुबह 5 बजे जो हम लोग फ्रंट और बैक पेज जो है सुबह 5 बजे बनाते थे हम। अच्छा। यहाँ नाला सुपारा में रहते हुए, मैं उस समय नाला सुपारा में रहता था, अब विरार में रह रहा हूँ। हाँ। तो नाला सुपारा में रहते हुए अब मैं सुबह सोचिए अंधेरी में हमारा दफ्तर था, तो अंधेरी सुबह 5 बजे हम पहुंच जाते थे। सुबह 5 बजे? हाँ, लेकिन सुबह 5 बजे और बैक, ये 2 पेज बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। सुबह 5 बजे तो इतनी सुविधाएं भी पहले नहीं थी, इतनी ट्रेनें नहीं थी, ट्रेन वगैरह जो फर्स्ट ट्रेन जहाँ जो जाती थी नाला सुपारा से, हाँ। मतलब विरार से बन के निकलती थी, हाँ। वो ट्रेन हम पकड़ते थे। उस समय पे वो ट्रेन मेरे ख्याल से 3:45 की कुछ थी। 3:45? हाँ, तो 3:45-4 बजे की कुछ ट्रेन थी। तो मुंबई, अगर मुंबई शहर की बात करें तो करीब 12 साढ़े 12 बजे, 1 सवा बजे ट्रेन तो बंद हो जाती है। हाँ, फिर सुबह शुरू होती है फिर 4 बजे के आसपास। 4 बजे के बाद। तो पता नहीं उस समय का मैं अभी याद नहीं मुझे कि 4:05 की थी या 4:10 की ट्रेन थी, इस तरह से। जी सर, लेकिन सुबह की ट्रेन थी वो। अब हमारा नेक्स्ट आइटम दीजिए, और लहसुन दीजिए। तो दोस्तों ये है हमारा आधा किलो लहसुन। सर थोड़ा सा मैं खेल चाहूंगा। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो ये हमारा है आधा किलो का लहसुन, जिसको हमने ग्राइंड मतलब ऐसा किया नहीं, हमने खाली इसको दरदरा किया है, क्योंकि दरदरा है इसको थोड़ा सा। हाँ, कूटा है, थोड़ा रस थोड़ा निकल। लोग जो ग्राइंड मशीन में पीसते हैं ना, मिक्सर मशीन में, मेरे हिसाब से उसका स्वाद, उसका टेस्ट, वो सब सारी चीजें खत्म हो जाती है। और जब ऐसे करके अगर हम पकाते हैं ना, तो मटन भी पकता है और उसका टेस्ट भी अलग होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा ये आइटम पड़ेगा लहसुन। जरा जूम करके दिखा दीजिए मटके के अंदर में कैसे खलबली मच रहा है। चलिए हमारा लहसुन हो गया, अब मटके में खलबली मच रहा है। अब अभी सर से हम खलबली मचाएंगे। अब सर, सबसे पहला जो सबसे खतरनाक सवाल है, क्या जिंदगी में कभी आपने रिश्वत ली है? नहीं, रिश्वत का सवाल ऐसा है, देखिए अगर कोई सह खुशी देता है तो वो मानधन मान लीजिए या आपका गिफ्ट मान लीजिए, गिफ्ट होती है। और जो अगर जबरदस्ती लेता है तो वो रिश्वत मान लीजिए या फिर ब्लैकमेलिंग मान लीजिए उसको। तो हमने कभी भी जो है ना, कभी जबरदस्ती वगैरह करने की कोशिश नहीं की। और हमने जो है उस समय पे ऐसा है कि भाई जो समझदार व्यक्ति होता है वो खुद ही समझ जाता है। हाँ। और वो खुद ही जो है फिर उस हिसाब से काम करता है। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे अनलीगल काम, बहुत सारे 2 नंबर के धंधे इसी तरह चल रहे हैं, रिश्वत देकर। आज का जो हम पीरियड देख रहे हैं, क्या उस वक्त भी इतनी ही तेजी से रिश्वत देकर सब काम चलता था?
हाँ, ये बुरे धंधे आज से थोड़ी, ये तो शुरुआत से है। मैं तो कहूँगा युगों युगों से है। ईगो ईगो से है। हाँ, युगों युगों से। शराब आज की बनी हुई थोड़ी है। उस समय देवताओं के समय पे भी शराब पी जाती थी। हाँ। हाँ, बताते हैं लोग, हमने तो नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं, ये शास्त्रों में भी देखिए, लिखा हुआ है। ये देखिए, एक पत्रकार जो एक अनुभवी पत्रकार, यानी कई चैनलों में, कई अखबारों में काम करने वाले व्यक्ति कह रहे हैं कि हमने तो नहीं देखा है, लोग बताते हैं। यानी ये बात कहीं ना कहीं जो चीजें हमारे बीच में फैली हुई है, अफवाहें, वो कहीं ना कहीं कुछ गलत नजर आती है। क्योंकि ऐसे शख्स जो पढ़े लिखे हैं, जो एक मीडिया में काम कर रहे हैं और अनुभव लेकर जमीनी स्तर से एक बुरे से बुरे व्यक्ति के साथ, अच्छे से अच्छे व्यक्ति के साथ, और बुरे माहौल, अच्छे माहौल में रहकर काम करके वो अनुभव उन्होंने लिया है, ये वो बात व्यक्ति कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, मैं ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा। चलिए अपनी बात को आप शुरू रखिए। तो आपने जैसे कहा था कि भाई ये बुरे काम और बुरे धंधों से पैसा या रिश्वत, हाँ, तो वो जो है, वो देखिए, वो लेन देन कोई होते रहता है, और उससे मेरे ख्याल से बाई चांस ही कोई अछूता रहा होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई हमको नहीं मिला है या हमने नहीं लिया है, हमने भी लिया है, हमको भी मिला है। क्योंकि वो देखिए, उसमें दो तरीके होते हैं। आपको ये कह दिया जाता है, या तो आप ये जो है, हम गिफ्ट दे रहे हैं आपको पैसा दे रहे हैं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए, या तो फिर आप अपने टांग भाव जो है वो तुड़वाने का ये सोच लीजिए। अभी एक कमेंट आया था आपका, आने वाला जो वीडियो हमने डाला था उस पर एक कमेंट आया है। क्या ये जो सवाल है जो आप बता रहे हो जी, वो उनका सवाल इसी आधार पे था क्या? उस वक्त में इतना मतलब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो क्या इस आजादी, जो एक मीडिया की आजादी होती है, क्या उस आजादी के साथ में आप काम कर रहे थे या बंधने थी? नहीं, उस समय पे बंधन बहुत ज्यादा था, और अभी देखिए, अभी मीडिया बहुत खुले स्तर पे और बहुत निर्भरता से काम कर सकती है। पहले इतना वो नहीं था। अब पहले आप समझिए, अगर मान लीजिए एक रिपोर्टर अगर कहीं जा रहा है और वो रिपोर्टिंग कर रहा है, हाँ। तो आप समझिए, अगर वहां पर जा करके उसके साथ कोई हादसा होता है, तो उसके पास उस समय पे मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। मोबाइल का चलन बाद में आया ना। हाँ। उस समय पे मोबाइल भी नहीं थे, तो वो अपनी बात, या उस समय क्या करे, कैसे करे, तो वो क्या है कि वो अगर मान लो रिपोर्टिंग करने जाता था और इस तरह की अगर कहीं पे जा रहा है, तो अपने वरिष्ठ को बता करके जाता था। अच्छा अच्छा। संपादक को बता करके जाता था कि भाई मैं फला फला जा रहा हूँ करके। और बहुत ज्यादा अगर खतरा लगता है तो इंटीमेशन देते थे कि भाई, पुलिस स्टेशन में भी खबर देते थे कि फला फला जगह पे हम जा रहे हैं। मतलब इससे कि ये मालूम पड़े कि अगर कहीं कुछ घटना हो गई, हाँ, तो लोगों को ये जरूरी होता है। और देखिए, खतरे तो उस समय पे भी थे, आज भी हैं। अच्छा, पहले खतरे ज्यादा थे या अब खतरे ज्यादा है? पहले ज्यादा खतरे थे, अब कम है। अब कम है। अब पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए हैं, सबको जानकारी ज्यादा हो गई है, अब पैसा भी ज्यादा हो गया है, पहले पैसा भी कम था। अब अच्छा, पहले क्राइम करने का तरीका क्या था, अभी क्राइम करने का तरीका क्या है? पहले क्राइम करने का तरीका जो था वो एकदम कहेंगे ना, मतलब जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं थे, तो वो डायरेक्ट था, मार धार, डायरेक्ट जो करना है, जो गुस्सा दिखाना है सीधे दिखाना, मारना है सीधे मारना, वो उस तरह का था। जो कहना मुंह पे कहना, सामने कहना। अब जो है, अब वो चीजें नहीं रह गई लगभग। अब क्या करते हैं, अब वो आते हैं, आपसे मीठा बोलेंगे, बड़े प्यार से मिलेंगे, फिर बताएंगे मैं फला फला, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये, हाँ, मैं समाज में ये करता हूँ, मैं देखो इतना दानवीर हूँ, इतना कर्मवीर हूँ। वो सब दिखाते हैं ऐसा, और आपको प्यार से ये समझाते हैं कि भाई देखो, आप जो कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं आप मेरे को सपोर्ट करो, आप, और उसके बदले में मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। तो अभी ये तरीके बदल गए हैं। अब पहले जैसे पत्रकारिता में जो जोखिम था, अब उतना जोखिम नहीं है। यानी कि अब इन बातों में एक सवाल निकल गया, जैसे पहले लोगों के ऊपर में मतलब कि अत्याचार होता था, तो लोगों को जैसे कि किसी का जमीन हड़प लेना, पुलिस केस में उनको उलझा देना, उनको नहीं समझ में आना, बेकसूर आदमी जेल खटता था, कुछ जो है कि बाहर घूमता था। तो लोगों को लगता था कि आज हम पढ़े लिखे अगर होते तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। पहले ऐसा हुआ था, लोग सोचते थे कि हमारा समाज अगर बढ़ता, पढ़ा लिखा होता, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग होते तो देश की स्थिति अलग होती। लेकिन आज पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा हो गई है, लेकिन आज लीगल तरीके से क्राइम हो रहा है। हाँ, तो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो लीगल तरीके से करेंगे ना। तो ये पढ़ा लिखा होना सही है या गलत है? देखिए, मैंने क्या कहा कि इसको हम लोग जो है ना, उसको ये नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते, कांदा दीजिए, विश्लेषण नहीं कर सकते इस चीज का कि भाई उस समय पे क्राइम ज्यादा था या आज क्राइम ज्यादा है, या फिर भाई ऐसा सही गलत नहीं कह सकते इसको।
आज भी देखिए जमीन जो है, कमजोर की जमीन तब भी हड़पी जाती थी, हाँ। कमजोर की जमीन अब भी हड़पी जाती है। तब पहले हड़पने में लोग सीधे सीधे, बताया ना मैंने, उस समय डाकू हुआ करते थे, हाँ। हाँ बदमाश होते थे, तो उनका नाम रहता था कि बदमाश है, और बदमाश है वो हड़प लेते थे। अभी कौन बदमाश लेकिन है? अभी बदमाश जो है, अभी वर्दीधारी बदमाश है। कौन सा वर्दीधारी? अभी वर्दीधारी में जो है, अब सब तरह के लोग आ गए उसमें, आप समझ सकते हो। नहीं कैसा है, ये तो आज clear- सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा कोई बदमाश है तो पुलिस है। पुलिस है। पुलिस के वर्दी में बैठा हुआ व्यक्ति, वो आपकी हर तरह से, किसी भी तरह से गलत काम में मदद कर देता है, तो आप सरस हो। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये सत्यता है। तो आज जो है, ऐसा नहीं है कि क्राइम कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, उसका वो नहीं कर सकते। उस समय पे जनसंख्या भी कम थी तो क्राइम भी कम था। आज जनसंख्या अधिक है तो क्राइम ज्यादा दिखता है। लेकिन आज जो ये हो रहा है, क्राइम हो रहा है ना, उसके लिए आज पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार ज्यादा हैं। पढ़े लिखे। हाँ, अब डाकू कहाँ है बताइए मुझे? डाकू है पूरे देश में? डाकू कोई नहीं। अब पढ़ा लिखा डाकू हो अब गया। पढ़ा लिखा डाकू हो गया। अब समझ सकते हो कि पहले बंदूक, चाकू, छुरा, कटारी लेके डकैत हुआ करते, लेकिन अब कलमधारी हो गए हैं। कलमधारी, पढ़े लिखे, कंप्यूटर वाले, ये सब डकैत हो चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपने आइटम की तरफ। तो ये हमारा 1 किलो कांदा है, 1 किलो कांदा डालेंगे। जूम करके दिखाइए। अच्छा सर, एक मन में मेरे सवाल आ गया। देखिए, मैं कई बार से मैं बातें कर रहा था, हर बार मैं मजबूर हूं इस थैली से, प्लास्टिक की थैली से, मगर इसके बिना काम ही नहीं चलता है। हकीकत ये है कि इसको वैध है, ये दिखनी भी नहीं चाहिए, दिखनी भी ये नहीं बननी चाहिए। भी नहीं चाहिए। यहाँ तक के कारखाने जो है, यहाँ के जो एसआई हैं, और अभी तो एएमसी बन चुके हैं, तो वो उन्होंने कई बार धाड़ मारी और कंपनी तक को सीज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद ये कंपनी का, और मतलब ये बंद नहीं हुई है, बंद और तेजी से बिक और रहा है। तेजी से बिक रहा है। और हर जगह नहीं, आप खुद जो है पढ़े लिखे जो लोग हैं, आप गए मच्छी वाले से मच्छी लिया, भाजी वाले से भाजी लिया, फल वाले से फल लिया, आप बोलते वो आपको किस में देगा? पेपर में। और अगर आप पेपर में लेते हो, आप इसकी तो बात कर रहे, पेपर में लेते हो, तो पेपर पे भी जो है, जो पेपर जो स्याही लगी रहती है, हाँ। वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप मान लो जैसे अभी भेल खा रहे हो, आप आपने कहा भेल वाले को गीली भेल बना के दो, हाँ। गीली भेल में क्या करेगा वो चटनी डालेगा, हाँ। और रस्सा वगैरह जो कुछ तेल रहता है वगैरह भी उसका वो डालता है। डालता है नहीं, हाँ। तो वो बनाएगा ऐसा। तो वो जब वो उसको बना रहा है, वो ठीक है अपने बर्तन में बना करके, इसके बाद में डालेगा पेपर में। पेपर में डाला। और जब पेपर में डालेगा, वो पेपर पे जो स्याही है, हाँ। तो स्याही जो लगती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत अच्छा है। तो वो भी सही नहीं है। वो भी इसके सही। अलावा आप अगर आप बोलते हो कि भाई भाजी वाला है, अब भाजी वाला आपको भाजी देगा, हम्म। किस में देगा? पेपर में। थोड़ा सा वजन होते पेपर फट जाता है। और पेपर की अगर थैली बनाने जाओ, तो थैली का वो उतना कॉस्ट नहीं है जितना, मतलब भाजी का कॉस्ट नहीं है जितना थैली का कॉस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये खाली जो है अभी प्लास्टिक पर बैन है, ठीक है, एनवायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अब ये भी तो जो कागज बनता है, ये भी तो लकड़ी से बनता है, ये भी तो पेड़ से बनता है। तो हाँ, ये तो पेड़ का, अब जब कागज की ज्यादा खपत करोगे तो पेड़ ज्यादा कटेंगे, और जब ज्यादा कटेंगे तो फिर एनवायरमेंट में वो गर्मी ज्यादा होगी, और जब गर्मी ज्यादा होगी तो फिर तूफान, बारिश, ये सब बाढ़ आना, ये सब होगा, फ्लड आना। बरोबर है? क्या ये- कुछ समाधान है या नहीं है इन सब समाधान चीजों को, हर चीज का समाधान है। लिमिटेड किया हुआ कोई भी काम ठीक रहता है। का? अच्छा। लिमिटेशन में कोई भी काम है वो ठीक रहता है। ये जो है, ये कुछ लोगों को किस टाइप की थैली देना चाहिए, किस टाइप को, उसके गवर्नमेंट को ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि ये थैली जो है ये बंद हो जाए, कागज की थैली बिके, लेकिन कागज की थैली एकदम आपको ₹1 में नहीं, आपको 4 आने में मिले, 20 पैसे में मिले, 10 पैसे में मिले, तो गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट उसके लिए काम करती है। तब बस खाली कह देने से कि तुम थैली बंद कर दो, थैली बंद कर दो, थैली बंद हो जाएगी? ऐसे थैली बंद होने वाली नहीं है। अभी अगली बार हमने प्रयास किया था कि थैला खरीदा, लेकिन थैले में पूरा आइटम सामान आया नहीं, फिर भी उसमें भी कई आइटम हमको थैली में लेने पड़े। और आज सिचुएशन ऐसा आ गया कि आज हमारे पास, हम ऐसे सिचुएशन में फंसे कि हमारे पास न थैली न कुछ, मार्केट में भी खरीदने का टाइम नहीं ऐसा है। कुर्ता खोलने का बटन और निकाल के उसकी झोली बना करके घर पे सामान लेकर के जाने का। नहीं, आप थैली नहीं ले सकते, थैली आपको वापरना नहीं है। तो यही तरीका है। हमने देखा है जो बड़े बड़े अफसर है, हाँ। जो बड़े बड़े अफसर हैं, वो खुद भी थैली का उपयोग करते हैं। भले वो मना करते हैं भाई थैली मत ये करो,
लेकिन उनमें उनके घर में जो सामान जाता है वो किस में जा रहा है? प्लास्टिक के थैले में। प्लास्टिक की थैली में जा रहा है। तो ये सिर्फ एक दिखावा भर है, बस ये लोगों को परेशान करना भर है और कुछ नहीं। मतलब ये- मैं थैली का समर्थक नहीं हूँ या थैली रहनी चाहिए ये समर्थन नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट जो भी करती है, अब ये तो वही बात होगी जैसे सिगरेट पर जो है वो बड़ा बेहुदा सा फोटो देख करके घिन आती है, हाँ, हाँ। जिसमें वो कैंसर वगैरह का लिखा रहता है कि भाई मुंह में कैंसर हो जाएगा, पान गुटखा ये मतलब वो सिगरेट पीने से लंग्स खराब हो जाएंगे। ठीक है, आप मानते हो कि लंग्स खराब हो जाएंगे तो फिर उसको फैक्ट्री को क्यों लाइसेंस देते हो? क्यों? हाँ, फैक्ट्री क्यों? अरे जब आपको ये पता है कि ये चीज खराब है, स्वास्थ्य के लिए खराब है, ठीक है, तो आप उसको परमिशन ही क्यों देते हो? बताइए, सिगरेट नहीं पीने से कोई आदमी मरेगा? सिगरेट नहीं पीने से कोई प्रॉब्लम होने वाला है? नहीं। लेकिन फिर भी ये सरकार जो है, किसी की सरकारों में, सरकार की बात नहीं करता हूँ कि मैं ये नहीं, पार्टी किसी की नहीं, सरकार आनी जानी चीज होती है, पार्टी का सरकारें तो आती सरकार जाती आती रहती हैं वो। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बेस की बात कर रहा हूँ कि बेस पे जो है ये कह रहा हूँ कि जैसे सिगरेट है, सिगरेट नहीं पीने से क्या नुकसान होने वाला है और सिगरेट पीने से फायदा क्या होने वाला है? तो सबको पता है कि सिगरेट पीने से नुकसान होता है, इसके बावजूद सिगरेट की फैक्ट्रियां लगी हुई है, सिगरेट बिक रहा है, नहीं बिक रहा है। तो अभी हम लोग और दूसरा आइटम डालेंगे अंजलि सर, और अभी हमारा नेक्स्ट आइटम है जो टमाटर दीजिए। अभी हमारा आधा किलो टमाटर, ये भी देख सकते हो सर टमाटर कैसे कटा हुआ है, ये देखो। अभी हमारा आधा किलो टमाटर इसमें पड़ गया। मतलब मिक्सी में का तो आपने कुछ यूज किया ही नहीं, नहीं, कोई नहीं। जरूरत ही नहीं है। अभी ये हम मटके में बना रहे हैं। अच्छा, ये मटके में आप बना रहे हो, ठीक है, हाँ। लेकिन मटका अगर कहीं ज्यादा गर्म होने से टूट जाए, ऐसा भी लोगों का पूछना है। मेरे को अभी फोन आया एक जन का, हाँ। वो पूछ रहा है कि आप मुझे, मैंने बताया कि इस तरह से मटके में हम लोग ये कर रहे हैं, मटका गर्म होके फूट गया तो? अरे वाह, ये तो सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हो कि ये मिट्टी का बना हुआ है, इसके कलर अलग हैं। ये मटका ही ये आग में तप के बना हुआ है, जो आग में ही तप के बना हुआ हो वो कैसे जलेगा और कैसे टूटेगा, कैसे फटेगा, आप बताओ। नहीं, ये जो बात तो खुद ही सही है। आग में जल के बनाओ तो उसके लिए आग क्या मायने रखता है। और ये मटका बनाया ही गया है खाना पकाने के लिए। मटके में भी कई प्रकार के मटके होते हैं, एक होता है पानी पीने के मटके रखे जाते हैं, एक मटका होता है जिसमें चावल गेहूं ये सब रखने के लिए होता है, एक मटका जो भी मटका लेकिन भट्टी से होकर के गुजरता है। हाँ, सब भट्टी से गुजर के निकलते इस आग के लपेटे से। ठीक। चलिए अब अंजनी जी मिर्चा दीजिए। अभी हमारा अंगारा मिर्चा है, ये हमारा अंगारा मिर्चा एक जल्दी जल्दी नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, बहुत कम जगह मिलता है। तो ये पाव किलो हम लोग जो है इसमें मिर्चा लिया है हमने, पूरा पाव किलो मिर्चा हाँ, डाल दी। और पाव किलो मिर्चा। और ये भी देख सकते हो हमने ग्राइंड नहीं किया है, मिक्सर मशीन का उपयोग नहीं किया है, ठीक है। ये पाव किलो मिर्चा हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट आइटम पड़ेगा, अब बचा है मटन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग पकने देंगे। और ये आप हल्दी नमक ये सब कब डालोगे? अब हम लोग इसमें लगाएंगे आग, यानी अंगारा। अब कुछ न कुछ आप लोगों को मिलेगा, ये हमारा अंगारा वाला आइटम। तो अंजनी जी आग लगाने के लिए तैयार हो गए आप? चलिए अंगारा आग लगाएंगे। हाँ, देखो मटके में आग लगा, क्या है ये? मटके में आग लगा? सिरका क्या? नहीं लगा ना, आग नहीं लगा। अंजलि जी आग लगा है, देखो आप नहीं समझ रहे, दिख नहीं रहा है, बड़ा मटका इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये जल रहा है, हाथ जल रहा है मेरा, इसमें आग लगा हुआ है, नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ हाथ लगाने पे मालूम पड़ रहा है पूरा आग जल रहा है, पूरा ही देखो गर्म हो चुका है। ये अंगारा हो गया। क्या था, जाने दे, छोड़ दो उसको, बुझ जाएगा अपने आप। एक मिनट। चलो अभी हो गया है, अब
अब मटन का सींग डालिए। चलिए तो सर अभी हमारा सब कुछ हो गया। मैं चाहूंगा कि एक बार जरा आप साहब मटके में दिखाइए, आप एक बार चला के देखें। अभी हमारा हो गया है, आधा पक गया आधा कच्चा है, देखो सर। अब इसमें हम डालेंगे मटन, और मटन डालने के बाद, मटन और नमक हमारा बाकी है, ये डालने के बाद हम इसको ढक देंगे। ठीक, फिर देखते हैं इसको, ठीक है। तो अब उसके बाद में कुछ और हमारे जो बात और हमारे सवाल रह गए, जनता के कुछ कमेंट है, वो भी हम जरा सा आपसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अंजनी सर लाइए, अब हम मटन डालेंगे। ये हमारा 2 किलो मटन है पूरा, आपके सामने है। आप देखिए कैसा है, पीस बहुत अच्छे बढ़िया, हैं। बहुत फ्रेश है और साफ सुथरा कर दिया इन्होंने, धो धा करके, बहुत बढ़िया है। अभी हम 2 किलो मटन पूरा डालेंगे, इस पे नमक डालेंगे और थोड़ा सा चलाएंगे। और आपके लिए देखो नली का भी बंदोबस्त किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बन क्या रहा है? ये हाँ, फिर वापस आपने क्वेश्चन किया। भाई जिज्ञासा तो रहती है कि हाँ। भाई क्या बन रहा है। ये अंजनी सर, अब ये करके ये आप जिज्ञासा धनिया बनी धोकर ये हमको देकर, और वो जो सामान हमने बोला है वो लाना है, तो आप जाके वो सामान लेकर आइएगा। नमक कहाँ रखे हैं? ये हो गया नमक। चलिए एक बार नमक में नमक, कौन सा नमक अच्छा है? अभी किसी की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी ये तो। नहीं, नाम नहीं लेना है ऐसा, हाँ। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। नमक, लेकिन नमक इसलिए हमने सवाल किया नमक का, कि हम तो आपके सामने बच्चे ही है, आपके भी टाइम में जब आप बच्चे रहे होंगे तब पर भी कौन सा नमक खाते थे? नहीं उस समय हम लोग खड़ा नमक खाते थे, जो खड़ा। सीधा खड़ा नमक निकालते, जो सब घरों में वही आता था। आप पता नहीं क्या क्या निकाल दिए इसमें, सब जो है आयोडीन आता है, ये आयोडीन, आता है, फलाना। फलाना ढिकाना, दुनिया नहीं, भर। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बीमारियां हो रही है ना। उस समय पे वो नमक खाते थे, हाँ, बोरवेल का पानी पीते थे, ठीक है, मिट्टी के बर्तन में खाते थे, पत्तल पे खाते थे, कोई कुछ नहीं होता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। आपने उस समय पे कैंसर जो है, कभी बाई चांस किसी का जो अपवाद होगा कोई जिसको कैंसर हुआ, नहीं तो गांव के लोग कितने कितने साल तक जीते थे। यहाँ के लोगों की एज देख लीजिए आप, और आज भी जो गांव में रह रहे लोग उनकी एज देख लीजिए कि वो कितने साल तक जीते हैं। गांव में 100 साल के ऊपर जीते हैं लोग, और 70-75 तो आम बात है। चलिए तो अब नमक ले, स्वाद अनुसार जो है नमक आप अपने हिसाब से डाल दे। बहुत सारे लोग कड़क खाते हैं, कोई नरम खाता है, कोई मीडियम खाता है। नहीं, तो स्वाद के अनुसार रखिए। हाँ, बहुत ज्यादा नमक अच्छा नहीं होता है। लेकिन इन नमकों का भी पता नहीं होता ना किस नमक में कितना स्वाद कितना है। स्वाद है, सही बात है। अब इतना हम डाल देते, कम होगा तो फिर हम लोग फिर डाल दिया फिर जाएगा। डालेंगे। सही है। जरा जूम करके दिखा दीजिए एक बार। ये हमने इसको चला दिया है। अब इसको हम ढक देंगे। अंजनी सर, धनिया आप इस पे रख दीजिए, और वो हमको थाली दीजिए, धनिया और कड़ी पत्ता इस पे रख दीजिए, बस। अब ये दे दीजिए, इसको हम ढक देते हैं। अब इसको ढक दिया हमने। इस पे थोड़ा सा पानी देंगे। अब एक वो लोटा है ना, उसमें दे दीजिए पानी। ये इस पर पानी रखना है। हाँ, इस पे थोड़ा सा इसके अंदर डालकर, प्लेट में डाल करके पानी रखना है। हाँ। उसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हम तो एक तो पहला पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर सिचुएशन हमारा, अगर हमसे मतलब मान लो अभी हम बना रहे, कोई आ गया और रस्से की कमी पड़ गई, तो हम लोग थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो वो पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तो इसलिए पहले से इस तरह से गर्म करके हाँ, रखा पहले। जाता और दूसरी बात, जब इस पे पड़ा रहेगा ना, तो ये थाली से जो है पानी खुद पे खुद है। खुद ब खुद उसमें जो हाँ। ओस बन करके हाँ, पानी वो भाप बनता है, रहेगा, भाप बन के धीरे धीरे हाँ, वो अंदर जाता रहेगा। ठीक ठीक। पहले इसको गिरा दीजिए पानी। क्या?
इसमें वो कड़ी पत्ता वो क्या है? किधर लगा है? नहीं नहीं, ये चीजें नहीं वो रहने तो हम चलो एक चीज बोलूंगा, जब से आप आए हैं तब से एक चीज देख रहा हूँ कि वो आपके शरीर पे लटका है, वजन नहीं है। ये चीज। हाँ नहीं, कैसा है कि आदमी जो है जैसे कलम अपनी रखता है, हाँ और जो मान लो लकड़ी काटने वाला तो अपनी कुल्हाड़ी रखता है, हाँ जो लठैत है वो अपनी लठ रखता है, हाँ वैसे हम लोग जो पत्रकार हैं हाँ तो अपना जो है झोला रखते हैं, उसमें बैग में अपने सामान रखते हैं। हाँ। पत्रकार हूँ तो मैं पत्रकारिता का सामान मेरा इसमें है। ओके, ठीक है, मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए रिलैक्स उनको भी दे दीजिए और आपको भी हाँ relax बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ। इसमें नहीं। तो इसको रख आप देंगे साइड में। साइड में हम हाँ। सम्मान के तहत इनको हम लाइए, सम्मान के तहत इनको हम रखेंगे। सम्मान को रख दिया हमने। अब आप बॉडी थोड़ी हल्की हुई, नहीं हल्की ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे नेक्स्ट हम देखते हैं हाँ कि क्या हालत है इनकी। ठीक है, ठीक अब है। थाली गर्म हो चुकी, एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडा, ऐसा क्यों? इस तरफ आंच ज्यादा है, अच्छा, तो यहाँ से जो ऊपर से ये जो आंच है यहाँ से लग रही है इसको, इसलिए नहीं इधर ठंडा इधर गर्म है। गर्म उधर हो गया ज्यादा। हाँ तो फिर आंच उधर हो ज्यादा हो गया। ऐसा ही है। चलिए हम इनको यहाँ पे रख देते हैं। आइए कैमरामैन, जरा देखते हैं मटन का क्या हालत है। सर जी बोलिए। ये देखिए, हाँ क्या लगता है कितने टाइम में पकेगा? मेरे ख्याल से अभी भी इसको ज्यादा समय तो नहीं, एक 10 मिनट लग जाएगी, बाद ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट पक जाएगा? 5 से 10 मिनट में पक जाना चाहिए। इसमें पानी की जरूरत पड़ेगी? पानी देखिए आप जिस तरह का बनाते हैं, मान लो आपको जो है रस्सेदार बनाना है तो पानी डालना है, अगर रस्सेदार नहीं बनाना है, सूखा सूखा बढ़िया सा बनाना है मसाला, तो उस तरह से बन जाएगा, तब तो पानी डालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए ये अभी चावल आपने रखे हैं तो उसमें पानी होना चाहिए। अभी जैसे कि अभी हमारा सारा आइटम हो चुका है, सब हो चुका है, लास्ट में हमको डालना है धनिया, और इसमें 2-3 चीजें हैं हम इसमें आपको दिखाएंगे कि हमने इसमें पुदीना भी रखा है और धनिया का पत्ता है और एक कड़ी पत्ता। तो पहले थोड़ा सा हम ये हमने डाल दिया धनिया। अब कड़ी पत्ता ज्यादा हो गया है, सिर्फ दो कली डालना है इसमें, 2 कली के पत्ते इस तरह लेना है और डाल देना। कई लोग तड़का मारते हैं, क्या करते हैं, कड़ी के पत्ते के तेल में तड़का मारते हैं। हाँ हाँ। उससे क्या हो जाता है, कड़ी का पत्ता जल जाता है, उसका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो भाप के तर निकल जाता है। और अभी ये पूरी तरह से पूरा इसका फ्लेवर इसमें रहेगा। अब इसको हम एक बार चलाएंगे। एक चीज आपने देखा, जी थाली में पानी कम हो गया है। हाँ, थाली का पानी कम हो गया, कम हुआ। क्योंकि ये पानी जो है इसके अंदर में वो धीरे धीरे चला जा रहा है। भाप बन के भी उड़ रहा है। हाँ, भाप बन के भी उड़ रहा है, भाप बन के कम उड़ रहा है, लेकिन ये पानी नीचे जा रहा है क्योंकि ये नीचे गर्म हो रहा है ना, हाँ। तो वो नीचे नीचे चला जा रहा है। चलिए आग लगा हुआ है, अब एक बार और आपके अंदर आग लगाएंगे, कुछ कड़क पूछिए। तगड़े सवाल। क्या शायद ऐसे सवाल आपने किसी से किया होगा या आपसे किसी ने किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहला आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही है? अब ऐसा है कि जीवन है तो जीवन में ये चीज़ें आती जाती रहती है, क्योंकि बचपन जो रहता है, बचपन में भी जो है आदमी स्कूल कॉलेज में, तो बचपन में गर्लफ्रेंड बनती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनती है। हाँ। फिर वो बचपना जो है जैसे जैसे ख़त्म होता, फिर आप जवान होते हो, इसके बाद में भी आपका जो है फिर
जब तक शादी नहीं होती है तब तक आपका चक्कर शुरू रहता है, चक्कर शुरू होता है। चक्कर शुरू रहता है। हाँ, कोई कुछ लोग हैं कि कहीं पर एक ही पे टिके रहते हैं, और कुछ लोग हैं कि भैया उनका चक्कर एक से छुटा के दूसरा चालू हो गया, दूसरा छुटा के तीसरा चालू हो गया, उनको फर्क नहीं पड़ता। मतलब उनको मतलब कि जितना आए उतना कम है। हाँ, अच्छा, यही सवाल क्या कभी किसी नेता से आपने किया, किसी विलन टाइप जो गुंडे होते थे एरिया के, डॉन, ये सब जिनके रिपोर्टिंग आपने नहीं, कभी? ये पर्सनल सवाल, ये इस तरह के सवाल नहीं। हमारी रिपोर्टिंग जो अलग टाइप से होती है ना, तो हाँ। वो सामाजिक तौर पे होती है या कुछ मुद्दे होते हैं, हाँ, उस मुद्दे के ऊपर सवाल पूछा जाता है। लेकिन जैसे अभी पर्सनल सवाल है ये कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड कितनी, तो ये जो है जिस तरह का इंटरव्यू अगर हम ले रहे हैं और उसमें अगर पूछ रहे हैं तो वो अलग चीज है। नहीं, ऐसा मैंने किया है। एक मैंने हीरोइन का इंटरव्यू लिया था, हाँ, जिस समय पे मैं यशोभूमि के लिए मैंने कुछ महीने और रिपोर्टिंग की थी, 1 साल लगभग। अच्छा, तो उस समय पे मुझे फिल्मी रिपोर्टिंग दिया गया था। तो उस समय पे मैंने उनका रीमा सिंह या क्या नाम था एक्ट्रेस का, उनसे मैंने कड़क सवाल पूछा था। अच्छा, हाँ, उस समय पे वो बोलती है, कहा कि मैं अगर मेरे से कोई बदतमीजी करेगा या गलत सवाल पूछेगा तो मैं तुरंत मार देती हूँ। अच्छा, ऐसा उन्होंने जवाब दिया आपको? नहीं, ऐसा बोला था उन्होंने। तो क्या तो आपका मैंने कहा रिएक्शन ठीक क्या? है, मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने अपना ये बताया, लेकिन हमने जब सवाल है, ठीक है, हमारा सीधा अगर हम किसी को सवाल पूछेंगे तो वो तो मार ही देगा, लेकिन हमारा पूछने का तरीका अलग है ना। किस तरह से आपने? तो फिर कैसा, हमने जो है ना उनको जो है पहले कुछ फिल्म लाइन में कब से आए, क्या क्या किस तरह के रोल मिले, कैसे कैसे क्या है, इसके बाद में फिर जो सवाल था तो फिर सवाल तो आ ही जाता है। फिर हमने जो सवाल पूछना तो पूछा, हाँ, तो फिर और क्या इसके उनका बाद में रिएक्शन क्या रहा? नहीं, जवाब दिया उन्होंने। हाँ, जवाब देने के बाद में फिर चलते समय मैंने कहा कि मैडम आपने कहा था कि आप मार देती हो, इस तरह का कोई अगर सवाल पूछे तो। मैंने देखिए आपसे सवाल भी पूछा हाँ, और आपने उसका जवाब भी दिया, हाँ, और आपने गुस्सा भी नहीं किया। हाँ, तो बोले नहीं, वो आपका सवाल को पूछने का तरीका बहुत शालीनता से और बड़ा प्यार भरा था, हाँ। तो अब जो है इसलिए मैं उसका जवाब, गुस्सा मुझे लगा ही नहीं। तो ये होता है। अभी जैसे कि अगर मैं जैसे आपने कहा ये पर्सनल सवाल है, अभी जैसे कोई क्राइम हो जाए, क्राइम हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया, अब उसकी जांच होती है, उसके घर में कितने लोग हैं, भाई बहन कितने हैं, रिश्तेदार कौन है, गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी तो कितनी थी, ये होता कि नहीं होता? होता है। तो ये क्या पर्सनल सवाल हुआ? नहीं, कैसा है, देखिए, भाई बहन या गर्लफ्रेंड कितनी थी या क्या है, ये कब करते हैं, जब उसमें जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन में, जांच में अगर जरूरत पड़ती है तो उसको किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाता है। मान लो अभी आरोपी है जो सीधा क्लियर कट है कि भाई उसने मर्डर किया है, इसके बाद में जो है वो पकड़ा गया है और उसका प्रॉपर्टी से संबंध नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके उसने मर्डर कर दिया, तो अब उसकी जांच फिर प्रॉपर्टी की काहे के लिए पुलिस करेगी कि भाई कितनी प्रॉपर्टी रखा है, क्या है क्या नहीं। लेकिन जहां पर ऐसा होता है कि अब सुपारीबाज है, किसी ने उसको सुपारी दी है और तब उसने मर्डर किया है, और पता नहीं चल रहा है कि इसने मर्डर इसका किया क्यों, क्योंकि उससे कुछ लेन देन नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है उससे, और उसने उसका मर्डर कर दिया, तो फिर तो पता लगाना ही पड़ेगा कि भाई आखिर इसका मर्डर हुआ तो क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, इसने इसका मर्डर क्यों किया, इसके पीछे इसका नहीं किसी और का हाथ है, क्यों, क्योंकि इसकी तो सीधी सीधी इससे कोई दुश्मनी है ही नहीं, ये पहचानता तक नहीं है उसको। तो इस तरह से जो सुपारी किलर होते हैं, सुपारीबाज होते हैं, उनसे जांच करती है पुलिस। और जहां तक सवाल है, जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बारे में फिर देखती है। मान लो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, किसी की प्रॉपर्टी है, किसी ने हड़पी है और इसके बाद में वो किसी का मर्डर करवा दे रहा है, तो फिर पता लगाना पड़ता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, फिर उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या उसने इसी तरह से प्रॉपर्टी बनाई है, तो जांच का विषय है। और जांच के अनेक विषय है इस तरह से, जो कि पुलिस हमारी जांच करती है। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल है, शायद इससे बहुत सारे लोग नाराज भी हो सकते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक लाइन कहा था उन्होंने संसद में कि अंबेडकर अंबेडकर कहना एक फैशन हो गया है, अगर इतना भगवान का नाम लिए होते तो अब तक स्वर्ग मिल गया होता, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता। क्या आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? देखिए, उन्होंने जो, मैं समझता हूँ जहाँ तक पत्रकार होने के नाते मैं समझता हूँ, जहाँ तक उन्होंने ये आम जैसे बात करते हैं ना, उस आम बात में उनका मकसद मैं नहीं समझता
कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करना उनका मकसद रहा होगा। उन्होंने क्या कहा सच्चाई, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई लोग सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट पे लिखा रहता है, इसके बाद जो सिगरेट पीते हैं, हाँ, तो क्या मैं इसका मतलब जो सिगरेट कंपनियां हैं क्या उनके विरोध में बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं। तो वैसे ही है, अब उन्होंने जो कहा सही मायने में जो अम्बेडकरवादी व्यक्ति है, जो अम्बेडकर को मानता है, तो वो संविधान को मानता है और वो मानवता को मानता है। संविधान जो बनाया गया है मानवता को लेकर के बनाया गया है। संविधान में सभी लोगों के, बच्चे से लेकर के, औरतों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, बूढ़ों के, और यहाँ तक के जो हमारे समाज में तृतीय पंथी हैं उन तक की रक्षा का उसमें प्रावधान है। तो वो सबकी रक्षा के लिए बनाया गया है। वो सामाजिक एक ढांचा कैसे चलेगा उस ढंग से बनाया गया है। जैसे पहले जमाने में मनुस्मृति हुआ करती थी, मनुस्मृति उस समय के लोगों ने बनाई थी, तो उस समय पे ऊंच नीच छोट बड़ करके उस हिसाब से ये बांटा गया था कि भाई इसका काम ये है इसलिए ये ऐसा करेगा, और ये राजा को टैक्स देगा, ये इसको जो है चाकरी करेगा, ये इस तरह का सिस्टम बनाया था उसमें। लेकिन अब जो है, अब संविधान जो है, संविधान सभी लोगों को हक देता है बोलने का, चालने का, सब कुछ। तो मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह जी ने ये पर्सनल तौर पे किसी का अपमान करने के लिए कहा हो। उसने, वो कहते हैं ना इतना, जैसा है बहुत सारे लोग ढोंग कर रहे हैं, इसमें अमित शाह जी ने गलत नहीं कहा, अंबेडकर जी का नाम लेकर के ढोंग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अंबेडकर जी जो है, जैसे अभी आप बोलेंगे जो अंबेडकर एक भगवान के रूप में हुए हैं, तो अंबेडकर जी ने जबकि खुद कहा है अंबेडकर को पूजने वाला जो है महान नहीं है, जो अंबेडकर की पूजा कर रहा है वो महान नहीं है, जो अंबेडकर के सिद्धांत पर चल रहा है वो महान है, वो सही व्यक्ति है। जो बुद्ध को मान रहा है, बुद्धिस्ट को, बुद्धिस्ट होना बड़ी बात नहीं है, बुद्धिस्ट होकर के भी इसके बावजूद अगर मान लो आप कुकर्म कर रहे हो, कुछ नशा पता कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, तो आप किसी का मर्डर किसी को हड़प रहे हो, किसी को सता रहे हो, तो क्या मतलब उस बुद्धिस्ट का? या लालच में पड़े हो, आप प्रॉपर्टी जोड़ लेना चाह रहे हो बहुत सारी, नहीं। जब बुद्धिस्ट धर्म वो कहता है कि भाई आप जो है मानवता के हिसाब से रहिए, एक दूसरे के कैसे सिस्टम है, बुद्धि के हिसाब से, जो आपका जवाब, देखिए आप कोई भी चीज गलत काम करने जाते हो, एक बार जरूर आपको मन में कहते हैं ना, जैसा यानी मन आपका जो है दिमाग से चलता है, तो दिमाग आपका कहता है अरे ये गलत है, नहीं करना है, एक बार तो जरूर कहता है, लेकिन आप फिर भी करते हो, और उसी को रोकने के लिए संविधान बना है। जब आप गलत करते हो तो वो संविधान बना है और सबको न्याय दे रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करना, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनका ध्येय रहा होगा। उन्होंने ये कहा कि ये फैशन हो गया है, फैशन हो गया है कि जो देखे वो, सही बात कही उन्होंने, ये फैशन ही हो गया है। आप सही मायने में बाबा साहब को अगर मानते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आपकी बात को रोकूंगा यहाँ पे, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं किसी एक के लिए बात नहीं कर रहे जी। देश में जितने भी लोग हैं जिनके भी दिमाग में कुछ गलतफहमियां हो, उन चीजों को क्लियर हो जाए। हम अगर हमारे जो व्यूअर्स है, जो हमें देख रहे हैं, जो नए लोग देखेंगे, तो उन्हें इस बात से क्लियर होना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो सबके लिए है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि फैशन, ऐसा तो नहीं कि फैशन के जगह लोगों को जानकारियां बढ़ रही हैं, बाबा साहब के बारे में पता चल रहा है, इसलिए बाबा जी को लेके चल रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनके बुक पढ़ रहे हैं, उनके बुक लेके चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो ये तकलीफ अमित शाह जी को हो कि लोग जानकार बन रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। आज की नई पीढ़ी सवाल कर रही है, पहले के लोग उतने सवाल नहीं करते थे और आज के लोग सवाल कर रहे हैं। आपने बराबर कहा। देखिए अभी जैसे फैशन की बात बताता हूँ, जैसे अभी देखिए फैशन का जवाब वहीं संसद में मिल गया। राहुल जी है बार बार उठाते हैं, संविधान को उठा के दिखाते हैं, ये संविधान है, इसकी रक्षा करनी है, फला भला जो भी भाषण में बोलते हैं वो बार बार उठा करके दिखा रहे हैं। तो उन्होंने फैशन जो बात है, लेकिन क्या राहुल गांधी ने वो संविधान को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। क्या उनको संविधान की जानकारी है? पहले पन्ने पे क्या लिखा है, अंतिम पन्ने पे क्या लिखा है, या किस पन्ने पे क्या लिखा है, उनको कोई जानकारी नहीं। तो ये एक फैशन बन गया है जिसमें, तो इसी तरह से अब रहा सवाल ये कि आप जैसे कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ करके लोग जानकार बन गए हैं और वो अमित शाह को खल रहा है, ऐसा नहीं है। वो कोई रोक ही नहीं पाएगा, कोई रोक भी नहीं पाएगा। पढ़ना लिखना सबका अधिकार है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया तो उसमें अधिकार दिया है, तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं है, सवाल करना
आज देखिए जितने जो है मीडिया सवाल कर पा रही है क्या? आज जो करना चाहिए मीडिया सवाल कर पा रही है क्या? नहीं कर पा रही है ना, जबकि वो तो सब कुछ जानती है, पता है ना सबको, लेकिन नहीं कर पा रही है ना। लेकिन उसका रीजन तो अलग है, जो भी रीजन हो, तो इसी तरह से जानकार रहे हैं, पहले भी जानकार रहे हैं। पहले कैसा मीडिया जो सोशल मीडिया है वो कम थी, जानकारी लोगों को तक पहुंच नहीं पाती थी, तो पहले भी लोग सवाल पूछते थे। अच्छा, जैसे किसी भगवान के बारे में या किसी संविधान के बारे में, पहले भी बाबा साहब के बारे में कुछ लोग बोलते थे। लेकिन सही मायने में जो बाबा साहब को जान लेगा, जो पढ़ लेगा, वो बाबा साहब को जो है एक महामानव के रूप में देखेगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि राहुल जी को आखिरी का पता नहीं, आगे का पता नहीं, पीछे का नहीं पता, खाली बुक उठा के दे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे कि उनको ये भी नहीं पता कि जो संविधान के आखिरी पन्ने में, मतलब कि जो मेन पेज है उसके आखिरी पेज में लिखा है, जिसे बाबा जी ने उसमें लिखा है, संविधान चाहे कितना भी बढ़िया हो, अगर उसको चलाने वाला बुरा होगा तो बुरा ही साबित होगा। तो सही है, नियत के ऊपर उसी में आगे लिखा उन्होंने कि संविधान चाहे कितना भी बुरा हो, अगर चलाने वाला सही हो तो सही साबित होगा। सही बात है ना ये तो आज का दौर क्या है कि संविधान चलाने वाले बुरे लोग हैं या अच्छे लोग हैं? संविधान को जो है ना, आज की बात नहीं है, पहले से देखिए। इसके पहले जो है, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन इसके पहले किसी पार्टी की बात नहीं, इसके पहले अभी ठीक है, अभी जैसे बोलते थे ज्यादा करके भाजपा का राज तो अभी आया ना। हाँ। इसके पहले जो किसका राज था? कांग्रेस का, बराबर है। तो कांग्रेस ने क्या ठीक से संविधान लागू किया? क्या ठीक से उसने अगर लागू किया होता तो ये आरक्षण जो है ये अभी तक का खत्म करने की नौबत आ गई होती। तो सिर्फ उन्होंने जो है पॉलिटिकल आरक्षण को जो है रखा, उसको वो रिन्यू करते रहे, बाकी का जो आरक्षण उसको तो हाथ भी नहीं लगाया। तो वो मौका ही नहीं दिया। जो आरक्षण का खेल है ये क्या है, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे? ये देखिए, अभी एक परिवार में जैसे अभी किसी पिता के 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, एक लड़की है, 3 लड़के हैं। ठीक है। अब वो जो है बड़ा है, समझ लो जवान है। वो जवान है, उसके बाद ताकत है, सब कुछ है। अब घर में रोटी है समझ लो 10, और बच्चे हैं 4, और 4 रोटी को 10 में बांटना है। ठीक है। अब 4 रोटी को 10 में बांटेंगे आप, तो जो मजबूत है वो क्या करेगा? इधर मेरे को जा, पहले 4 रोटी इधर रख, 4 तो खुद ही ले लेगा। फिर उससे जो छोटा है वो बोलेगा 3 रोटी यहाँ दे, 3 उसने ले ली, 7 चली गई। फिर जो उससे छोटा है वो बोला मेरे को भी 2 चाहिए। ठीक है। 2 उसने ले ली, 9 लास्ट में एक ही बची। अब एक वो खुद खाएगा, मतलब अपने माता पिता को खिलाएगा। तो ये इस तरह का जो है, जिसका पहले से वर्चस्व रहा है। किसका पहले से वर्चस्व? ये भी सवाल एक सामंतवादी कहते हैं, जैसे सामंतवादी का मतलब होता है पैसे वाला। तो पैसे किसके पास हुआ करते थे? पैसे वाला या जाति वाला या बिजनेस? आज की तारीख में जैसे सामंतवादी कहते हैं, पहले कहते थे उसको कि भाई वो जैसे क्या कहेंगे उसको यार, राजे महाराजा हुए, या फिर सत्तारूढ़ लोग जो थे, जिनके पास सत्ता थी। अब एक व्यक्ति जिसको बोलने तक का अधिकार नहीं है, मांगने तक का अधिकार नहीं है। एक चीज आप डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, राजा महाराजा हो या अभी का बिजनेसमैन हो या अभी का आम आदमी हो, हर वक्त में जातिवाद रहा है। जातिवाद तो रहा है। पहले भी राजपूत राजा हुआ करते थे, कहीं मौर्य समाज के राजा हुआ करते थे, कहीं जो है कि शेख हुआ करते थे, है ना? सही बात। ऐसे होते थे। तो जातिवाद तो पहले थे। तो क्या जो जातियां जो जैसे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, बाकी जो जातियां हैं, बनिया समाज हो, ये लोग क्या ये लोग अपने आप को ताकतवर समझते हैं, या और हरिजन और ये बाकी लोग जो है अपने आप को कमजोर समझते हैं? इसके आधार पे यह आरक्षण बनाया गया। हाँ, तो यही है ना कि भाई जिनको जो है ना, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया आपको कि भाई सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए। समानता के लिए ये बनाया गया है। और इनको जो है, जिसको सोचिए आप, पानी पीने तक का अधिकार नहीं है, जो अपने हाथ से पानी तक नहीं पी सकता घड़े से लेकर के अपनी मर्जी से, तो उसके लिए वो आरक्षण दिया गया कि भाई ठीक है, इनको जो है 5000 साल से या जो हजारों वर्षों से इनको जो है वो चीजें नहीं मिल पाई है, इसलिए इनको थोड़ा लाभ मिल पाए,
ये समाज की बराबरी में आ जाए, बिजनेस में आगे आ जाएं, ये लोग भी मानव कहलाने लायक हो जाएं, हाँ। इसके लिए उनको आरक्षण दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रतिनिधित्व देना ही आरक्षण है। मेन बात जो आरक्षण है ये इसलिए नहीं है कि अगर मान लो उसमें का व्यक्ति अगर कोई शूद्र या आप कहेंगे कि हरिजन कोई बड़ा हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, तो इसका मतलब वो उसका आरक्षण खत्म हो गया और उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। वो भले कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन इसके बावजूद उसको जो है ना सामाजिक जो मान प्रतिष्ठा है वो उसकी वो नहीं रहती है। तो सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, इसके लिए आरक्षण है। अच्छा। समाज में समानता बने, एकता रहे, समानता बने, इसलिए आरक्षण है। मुझे कुछ लाइन अभी भी मतलब बाबा जी का याद आ रहा है कि जब वो कॉलेज आना जाना उनका था स्कूल से, तो उनके साथ में भी ये चीजें हुई है ना, तभी तो उनको पता था। जैसे स्टोरी में दिखाया गया, कहानियों में दिखाया गया, सीरियल में दिखाया गया, लिखा भी गया है, बुक भी लिखे गए हैं, तो उसमें भी उनको सताया गया था। लेकिन जब वो संविधान के जब वक्त आया था संविधान बनाने के टाइम, तब उन्होंने एक चीज कहा था संसद में सबके सामने कि कुछ वक्त पहले मैं भी एक समाज का नेता था, मानता था अपने आप को, ये उन्होंने कहा है कि कुछ वक्त पहले। लेकिन अब ये जो संविधान है किसी एक के लिए नहीं है, ये जो हो रहा है ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए, पूरे देश के लिए। सही बात है। तब उन्होंने देखिए संविधान में जो तरतूद की है, जो उन्होंने लिखा है, वो संविधान में किसी एक विशेष के लिए नहीं लिखा है। क्या सिर्फ उन्होंने संविधान में जो लिखा है सिर्फ आरक्षण दिया है संविधान में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो फिर आज भी लोग कुछ जाति के जो बड़े लोग हैं, जो अपने आप को पहले भी बड़ा मानते थे, आज भी बड़ा मानते, फिर भी क्यों उसके विरोध में है? उनके हाथ से जो है ना, उनको किसी का बराबरी में रहना अच्छा नहीं लग रहा है ना। उनको जो है कोई बराबरी में आकर के उनकी मानसिकता जो है ना उनकी कमजोर है, वो मानव कहलाने लायक नहीं है। लोग उनकी जो मानवता वाली बात है, जैसे कुत्ता है, कुत्ता एक जात है और कुत्ता कुत्ते को जैसे ये करता है, लेकिन वो परिवार के सदस्य या वहां रहने वाले कुत्तों को नहीं। लेकिन बाहर से कोई कुत्ता आएगा तो कैसे उसको झपटता है या उसको घूरता है, वैसे ही इनकी मानसिकता बन गई, कुत्ते वाली मानसिकता है। ये जो चीज है कि जो इंसान को देख करके इंसान जो कर रहा है उसको छोटा समझता है, नीच समझता है। एक बात बताओ मेरे को, ये जो ब्राह्मणवादी बात जो आप कह रहे हैं, मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। अभी आपने इतने सारे सवाल पूछे, अब मैं पूछता हूँ आपसे, ब्राह्मण को कितनी आंख है? उसको भी 2 ही आंख है। ब्राह्मण को नाक कितनी है? वही है, सेम जो उसके पास। मुंह कितना है? वही सेम। कान कितना है? सेम। यानी ये जो 5 इंद्रिय है सेम है। इसके अलावा शरीर में क्या उसके पास ज्यादा है जो एक शूद्र के पास नहीं है या जो एक हरिजन के पास नहीं है? क्या चीज ज्यादा है ब्राह्मण के पास, बताइए? सामान कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मतलब जो प्राकृतिक है, जिसने बनाया है मानव, मानव एक जाति है, मानव एक धर्म है। धर्म जैसे हमारा जो धर्म है ना, मानव धर्म है। और जाति जो है ना, जाति सिर्फ 2 जाति मान रहे हैं हम लोग। क्यों मान रहे हैं मालूम है? एक औरत की जाति और एक है मर्द की जाति। बस सिर्फ ये 2 जाति है। 2.5 आपने जैसे कुत्ते की जाति, लोमड़ी की जाति, गधे की जाति। अभी आपने 2.5 बोला। 2.5 बोला। 2.5 इसलिए मान रहे हैं हम कि बच्चे उनको जो है बेचारों को ना, जो तृतीय पंथी है, ना उनको स्त्री वर्ग में रखा जा रहा है, ना पुरुष वर्ग में रखा जा रहा है। इसलिए उनको जिसे लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया। कहने में भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सम्मान सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं हिजड़े के तौर पे, छक्का के तौर पे ऐसा नाम लेते हैं। एक हमें आज जो है ना, जो अपन किन्नर समाज है, तृतीय पंथी जो कहते हैं हम उनको सम्मान के साथ में, उनको जो है आज देखिए ना, वो भी राजपाट कर रहे हैं ना। आज वो साधु भी बने हुए हैं। कितने किन्नर हैं जो साधु हैं, बहुत बेहतरीन। अभी अगले चुनाव में बनारस से किन्नर समाज के जो है साधु। और अभी आपने ये भी देखा, साधु का छोड़िए, इसके अलावा जो पढ़े लिखे हैं और किन्नर समाज जो आगे बढ़ रहा है, वो सत्ता संभाल रहे हैं, मेयर बने हैं, नगर सेवक बने हैं। तो उनको भी अगर मौका दिया जाए तो वो भी आगे आएंगे। इसी को बोलते हैं संविधान। नहीं तो ये नहीं संविधान है कि सिर्फ पैसे वाला जो है या जो सत्ताधारी है, जिसके पास शक्ति है, वो ही आगे बढ़ रहा है और बाकी के लोग नहीं आगे बढ़ सकते जब तक कि वो है। यही संविधान है कि सबको मौका देता है कि उसमें किन्नर भी आगे बढ़ सकता है, महिला भी आगे बढ़ सकती है, पुरुष भी आगे बढ़ सकता है। जिसमें क्षमता है वो आगे बढ़े। यही है संविधान।
संविधान का मतलब मौका। मौका, आपके समानता, अंदर में दम है तो आप मौका लीजिए। समानता। समानता और मौका, हाँ। ये चलिए, इस बात से तो बहुत सारे लोगों को हमें लगता है कि समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एक चीज और कहता हूं मैं, हाँ, बताइए। आप चाहिए तो दिखाइएगा। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जैसे हाँ। ब्राह्मण कहते हैं, हाँ। आपने शूद्र जो बनाया, आपने जो बनाया कि भाई ये मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने जैसे कहा कि भाई ये हरिजन है, या जैसा भी कहा आपने हाँ। कि भाई वो भंगी है, हाँ। आपने कहा ठीक है। क्यों कहा आपने? इसलिए कहा क्योंकि वो गटर साफ करने का काम करता, मैला ढोने का काम करता है, इसलिए आपने उसको भंगी कह दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक ब्राह्मण है, ठीक है, हाँ। वो क्या कर रहा है? मैला ढो रहा है, इसलिए भंगी है, हाँ। इसलिए वो हरिजन है, हाँ। ठीक है। हाँ। मैला ढो रहा है इसलिए। हाँ। मैला मतलब क्या? गंदगी। हाँ। तो आपकी गंदगी जो सुबह शाम आप करते हो, हाँ। आपका जो पिछवाड़ा कहते हैं जिसको, आपका पिछवाड़ा कौन धोता है? आपका वही हाथ आपका पिछवाड़ा धो रहा है, बराबर है। बरोबर। मतलब आप क्या हो? वो मलमूत्र साफ कर रहा है तो वो भंगी है, हाँ। और आप अपना मलमूत्र खुद साफ कर रहे हो तो आप भंगी नहीं हो। आप क्या हो? मतलब ये तो मतलब कि बड़े वाले सोचने वाली बात है, सोचने सोचने वाली बात है। अगर कर्म काम के आधार पे अगर तुम उसको भंगी मानते हो, हाँ। तो फिर तुम बताओ मेरे को, अगर भंगी वो, अगर मान लो वो मलमूत्र साफ करके भंगी बन रहा है, हाँ। तो तुम्हारा मलमूत्र साफ करके तुम क्या बन रहे हो? मेरे को इसका जवाब दो बस। तुम्हारा मलमूत्र साफ कौन कर रहा है? हम तो हमारा खुद ही कर रहे हैं। तो क्या हो फिर? हम भी तो फिर हम तो उससे बड़ा भंगी होंगे फिर। बराबर है। इसलिए ये जो मानव है, ये जो इंसान है, अगर ये इंसान अगर सोचे तो प्रत्येक व्यक्ति भंगी है, अगर इस लिहाज से कहा जाए तो। नहीं तो तुम्हारे चूतड़ कोई और धोए तो हम मानते हैं कि भाई तुम स्वर्ण समाज के हो और तुम ऊंचे हो करके। नहीं तो भंगी तुम भी हो। जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है तो उसको अपन दर्जी कहते हैं, बराबर है। बराबर। नाव चलाना देखो, खवैया, हाँ। खेवैया, बराबर है। इसी तरह से जो वो, अब एक बार और एक और सवाल पूछता हूं मैं आपसे। चलिए, उस समय पे आप जो थे, दर्जी कपड़ा सीता था इसलिए उसको दर्जी बना दिया। हाँ। जो लकड़ी का काम करता था उसको अपने लोहार कमार बना दिया। जो जूते का काम करता था कुम्हार बना दिया। जैसे ये मटके बनाने वाले को अपने कार बना दिया। हाँ, कुम्हार बना दिया, ठीक है। ये सारी चीजें ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आप जो है, जो अभी हेलीकॉप्टर चला रहा है या आपका प्लेन चला रहा है, हाँ। उसकी जात क्या नाम दोगे उसको? क्या जात है उसकी? अरे ये तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। बताइए ना मुझे। मतलब बहुत बड़ी बात है। अब उसको भी तो भैया, वो भी काम कर रहा है तो हाँ। उसकी जात क्या होगी मुझे ये बताइए। वो किस जात में आएगा? आप पंडित हो, पूजा पाठ कर रहे हो, हाँ। इसलिए आप पंडित हो, हाँ। ठीक है। आप काम कर रहे हो इसलिए पूजा पाठ कर रहे हो, पंडित हो। लेकिन तो वैसे ही वो काम कर रहा है, उसकी जात बताइए मुझे। लेकिन जो पंडित दारू पी रहा है, मटन खा रहा वो है, छोड़ दीजिए। वो देखिए, ये शुरुआत से मांस मच्छी खाया करते थे, हाँ। शराब पिया करते थे। हाँ। धीरे धीरे उन्होंने ये चीज, क्योंकि ये चीज जो है आदमी को पागल बनाती है, हाँ। नशा जो है शरीर को तकलीफ देता है, हाँ। इसलिए उन्होंने धीरे 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 ये अपने को बड़प्पन दिखाने के लिए, बड़ा बनने के लिए, हाँ। जैसा बड़ा भाई भी कहता है, घर में परिवार के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, भाई नशे पत्ते से दूर रहो, दारू नहीं पीना। ए तुम ये क्या बीड़ी पी रहा है, ये तुम सिगरेट मेरे सामने पी रहा है, जो भी है टोकते हैं। तो इन्होंने ये बड़े भाई बन गए। ये बड़े भाई बन गए। भले ये चोरी छिपे जाकर के पीते हैं, हाँ, खुद मतलब चोरी खाते हैं, आज भी खाते हैं, पीते हैं, लेकिन इस समाज के सामने बड़े भाई बन गए। बड़े भाई समाज, भाई हम हैं और हम, ये हमारी और तुम्हारी गलती है। हम क्यों मानते हैं इनको? क्यों मानते हैं? ये मतलब हमारी गलती है। हमारी गलती है। हम देखिए, ये किस चीज से बड़े हैं? केवल ईश्वर का पूजा करने में ये बड़े हैं। ईश्वर का मंत्र, एक बात बताइए, ईश्वर को सिर्फ संस्कृति आती है क्या? हाँ, तो जिस ईश्वर ने, जिस भगवान ने संसार को रचा है, सिर्फ उसको एक भाषा आती है। उससे अच्छा तो हमारे बाकी के लोग अच्छे हैं, जिनको 14 भाषाएं आ रही है, 20 भाषाएं आ रही है। वो बड़े हैं कि ये बड़े हैं जिनको सिर्फ संस्कृति आती है? संस्कृत बोल के मतलब ये खुद के बड़ा साबित कर, कुछ नहीं, एक झंझाल है ये जो है ना, फंसाने वाली बातें हैं ये। सिर्फ उसको संस्कृति समझता है। तुम संस्कृति में मंत्र पढ़ के बोलोगे तो ही वो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। मतलब उसका ज्ञान कितना कम है जो सिर्फ संस्कृति जानता है। मतलब काय का भगवान थे? उस भगवान का ज्ञान कितना कम होगा जो सिर्फ एक ही भाषा जानता है।
दुनिया तो इतनी बड़ी है, लोग तो इतने हैं। तब अच्छा, अब आपने जो है संस्कृति सिर्फ आपके भारत में बोली जाती है, कहाँ बोली जा रही है? भारत में बोली जाती है। हाँ। तो सिर्फ भारत में भगवान है, बाकी जगह पे है ही नहीं। इंग्लिश, उर्दू, ये सारी चीजें, फ्रांस, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और जब ईश्वर ने ये पृथ्वी बनाई, आप कहते हैं कि ईश्वर ने बनाई, फला ने बनाई, ढिमके ने बनाई, ठीक है, उसने पृथ्वी बना दी, तो उसने जो है उन लोगों को भाषा किसने सिखा दी भाई? ये फ्रेंचाइजी बोलते हैं, जापानीज बोल रहे हैं, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई अफगानिस्तान वाले कुछ अलग भाषा बोल रहे हैं, ये इतनी सारी भाषाएं कहाँ से आ गई? और अपने देश यहाँ पर ही ये देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की लड़ाई हो रही है तो हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा लड़ते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का एक अलग ये है, कैसे खान पीन के ऊपर हो रहा है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये जो अपना सवाल है इसी में जो भाषाएं बोलते हैं, तो मुस्लिम समाज जो है कि उर्दू में अपने बुक लिखता है, पढ़ता है, उनके कुरान उर्दू में होते हैं, वो एक भाषा है, वो एक भाषा है। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, जैसे इन्होंने कहा संस्कृति देवनागरी है, देवनागरी कह दिया उसको, देवनागरी है, देवनागरी मतलब देव भाषा है, देवों की भाषा है वो, बराबर है। वैसे उन्होंने उर्दू वालों ने कह दिया कि उर्दू जो है ये अल्लाह की भाषा है, ये अल्लाह के पुत्र ने, अल्लाह के बंदे ने लिखी है भाषा, वो अल्लाह की है। वैसे आप जो क्रिश्चियन है वो कहेगा कि भाई मेरे ईसा जो है ये भाषा, अंग्रेजी जो है ये देव की भाषा है। तो सब अपनी अपनी भाषा को ऊंचा बताने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी है, ये नौटंकी। मतलब इस तरह से मैं मान लूं तो हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम की जो हमेशा से बात हुई, तो ये इधर पे पंडित जी, इधर मौलवी जी, ये दोनों ये खेल खेल रहे हैं, ये जो है पंडित, मौलवी, ईसाई, ये जितने भी धर्म की है ना सारी दुकानें हैं, ये दुकानें हैं, सब अपनी अपनी दुकान सजा के बैठा है। मतलब आम जनता उसमें बेवकूफ बन के लड़ रही है, मर रही है। बाकी आपको जरूरत ही नहीं है किसी भगवान की, आपको भगवान के लिए अगरबत्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या भगवान रिश्वतखोर थोड़ी है ना कि उसको आप फल चढ़ाओगे, 100 रुपया चढ़ाओगे, या भाई उसको पैसा चढ़ाओगे, उसको रिश्वत दोगे तब वो आपकी सुनेगा। आप अपने माँ बाप से जब मानते हो कोई कपड़ा चाहिए आपको, तो अपने माँ बाप को रिश्वत देते हो कि मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ, आप मुझे कम से कम शर्ट तो दिला दो, पैंट दिला दो, नहीं ना, सीधे मांगते हो ना। क्या बोलते हो, पापा मम्मी मुझे कपड़ा ला के दो, क्या कहते हो, यही कहते हो ना, सीधी सी बात है। तो जब भगवान है और आपका अपना है तो उससे जो है तुमको रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ दुकानें हैं जिसमें रिश्वतबाजी चलती है, और ये हम लोग बेवकूफ है, नामकरण रखने के लिए पंडित को बुलाते हैं, मरने पे पंडित को बुलाते हैं, किसी चीज को क्या जरूरत है। और आज ये दुकानें बंद हो रही है, इसकी वजह से पंडित के पेट में दर्द हो रहा है। मौलवियों को भी तो हालत यही खराब है। तो पढ़ लिख गए ना, लोगों को पता चल गया कि ये दुकानें हैं, मुस्लिम इनके बोलने से कुछ नहीं। पहले अच्छा ये बताओ, पहले शराब दे देते थे, मैं तुमको शराब दे दूंगा, ठीक है, और लोग शराब से डर जाया करते थे। और अभी क्या बोलते हैं, अब वो बोलता है तेरे को शराब दे दूंगा, तो क्या वो बोलते हैं मेरे जूते से। अब मैं दूसरी भाषा नहीं बोल रहा, मेरे जूते से। तो क्या होता है उसका, शराब चलता है? क्यों नहीं चल रहा शराब? अब लोग पढ़ लिख गए, जानकार हो गए, लोगों ने समझा। दूसरी बात ऐसा है, जो ये ईश्वर है ना, ईश्वर एक अलग चीज है, ईश्वर जो है एक अलग चीज है। ईश्वर को सिर्फ आप अगर मन से याद करते हो तो वो भावना समझ में आती है, वो अलग चीज है। उसको पाना है तो ईश्वरी हिसाब से आपको बैठना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये करना पड़ेगा। जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे मुनि होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो देखो समाज में बकवासबाजी नहीं करते, वो समाज को बांटने का काम नहीं करते। लेकिन जो दुकान चला रहे वो बराबर बोलते हैं, साला ये जो है टोपी पहन के आ गया मंदिर में, ग्रीन टोपी पहन के आ गया ये। अरे भाई ऐसा करोगे तो कल को सब्जियों को भी बांट दोगे। सारी सब्जियां ग्रीन है, तो फिर आकाश पाताल धरती पानी ये सब कुछ बदल। अभी जैसे आप मीडिया क्षेत्र से हैं, तो अभी आज के आप देखोगे मीडिया चैनलों पे, आप देखोगे दिन रात डिबेट होता है। एक तरफ मुस्लिम समाज का मौलवी खड़ा हो जाता है, एक तरफ हिंदू समाज का पंडित और संत खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और वो ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। ये फालतूगिरी है, ये नौटंकी है, ये इसमें हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए। एक चीज की लड़ाई है, और वो भाइयों में भी होती है, परिवारों में भी होती है, समाज में भी होती है। आई बात समझे? वर्चस्व की लड़ाई, ये वर्चस्व की लड़ाई है। जो यहाँ पे जो भारत में भी है, आप देखिए जनसंख्या जिसकी ज्यादा भारी होगी। अब आप लोग अगर मान लो 10 लोग हैं और हम लोग सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो 2 लोगों को तो तुम 10 लोग पीट ही दोगे,
जिसकी संख्या भारी उसकी होगी ताबेदारी। हाँ, तो जो ज्यादा संख्या में है, तो वैसे ही जिस जहां जहां पर मुसलमान बहुल इलाकों में संख्या उनकी ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, वो हिंदुओं को पीट देते हैं, भगा देते कब्जा हैं, करके बैठे हैं। वो कब्जा करके बैठे हैं। बराबर है। हाँ, तब भगवान कहाँ गए हमारे? अब मैं एक एक का नाम लूं तो आपको भी खराब लगेगा। तब उनके वो कटार, वो क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र और वो भाला, और वो कहाँ चले गए वो सब? और जहाँ पे हिंदू ज्यादा होते हैं, मुसलमान कम होते हैं, मुसलमान पीटे जाते हैं। पीटे जाते हैं। तो ये फिर चल रहा है, वर्चस्व की लड़ाई है, बाकी कुछ नहीं। फिर वहां पर भी उनका खत्म हो जाता है कि उनके और अल्लाह। जब भगवान तुम्हारा बुरा कर सकता है, हाँ, यानी अगर बुरा कर सकता है तो तुम्हारा अच्छा भी कर सकता है। बराबर है। और जब तुम्हारा वो बुरा नहीं कर सकता तो तुम्हारा अच्छा भी नहीं कर सकता, और अच्छा नहीं कर सकता तो तुम्हारा बुरा भी नहीं कर सकता। तो क्या है, ये सिर्फ जो है लड़ाई ने की, ये जो है डर की बात है, डराने वाली बात, डराने की बात। कि तुम्हारा जो है ना, देखो तुम्हारा अगर अच्छा चाहते हो तो तुम एक काम करो, ऐसा ऐसा करो, ये नींबू है, ये नारियल है, इसको लपेटो और इसको जाके चौराहे पे डाल दो। हाँ, बच्चे लोग जाते हैं, बहुत सारे जो अभी जो ये है, जो इन चीजों को नहीं मानते, वो फोड़ के खाते हैं मजे से। हाँ, पैसा होता है उठा के लेके और आराम से अपना जो जाकर के सिगरेट पीते हैं या तो कुछ और पीते हैं, हाँ, थम्सअप वगैरह ले लेते हैं, वो खाते पीते हैं और उनको कुछ नहीं होता है। तो ये सिर्फ भय है, डरावना है, और हमको डरना नहीं चाहिए। और जो सही चीजें हैं उनको मान के चलो, नहीं तो छोड़ दो। समाज के हित में जो चीजें हैं उनको मानते चले जाओ, जो समाज के हित में नहीं है, बकवासबाजी है, उनको छोड़ते चले जाओ, उनको छोड़ बस। ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी बिल्कुल, क्या समय काफी हो क्या गया है। है। हाँ। समय भी हो गया है। और ये पानी इसी में डाल दो मेरे ख्याल से। नहीं 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 नहीं, कैमरामैन जरा दिखाइए। सर देखिए, अभी भी वक्त है। अभी भी वक्त है थोड़ा, है ना, हाँ। क्योंकि ये बकरा है ना। बकरा है, समय लेता है, और धीमी आंच में पकड़ा है ना। हाँ, चलिए इसको वापस हम ढक देते हैं। बस थोड़ा समय और है, फिर बन गया। तब तक आपके और साथी आने वाले हैं, वो भी आ जाएंगे। और हमारे साथी तो एक ही हैं, अंजनी जी। हाँ, अंजनी जी आ जाइए। अभी अभी आग लगाना है आपको, फिर से आग लगाना है। ये बोल रहा है बकरे का मटन। अरे अब आखिरी पॉइंट आ चुका है, जिसे सर ने पूछा था कौन सी रेसिपी है, अब रेसिपी का नाम भी हो गया, कर देते हैं। ठीक है सर। और अभी हमारे जो साथी हैं, जैसे आपने कहा, तो हमारे साथी एक ही हैं, अंजनी जी। अंजनी जी आइए, आग लगाइए इसमें। अभी हम सर के अंदर आग लगा चुके हैं। अरे वाह, आग लगाने में माहिर है तो अंजनी जी। भाई किसी के घर में मत आग लगाइएगा, हाँ, तो भी एक अर्थ होता है आग लगाने का। अब एक सवाल इनसे भी बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, वही वाला बिल्कुल। सवाल जो आपसे किया था। अब हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करते हुए और अपने आखिरी पड़ाव पे चलते हैं। जी, सबसे पहला चीज है, हर एक व्यक्ति को क्या इस देश के बदलाव में, इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश के जो खूबसूरती है, उन सभी में हर एक नागरिक की जिम्मेदारी अपना निभाना, ईमानदारी से काम करना, या किसी राजनेता का काम है? देखिए दूसरे देशों में हम देखते हैं, आपको पता है यहाँ पे हमारे यहाँ चैप्टर नहीं है कि वो देशभक्ति सिखाई जाए, देश के बारे में सिखाया जाए, देश के बारे में काम करना सिखाया जाए, जबकि कई देशों में देश के बारे में बताया जाता है, और देश के पहले देश, इसके बाद में दूसरी बात। तो देश के लिए क्या करना है वो सिखाया जाना चाहिए, हमारे स्कूलों में भी वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये जो है, जैसे पढ़ाई मैं समझता हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा वो 90% बेकार है। बेकार है। मतलब जब वो चीजें काम में नहीं आती, जो चीजें पढ़ा है
ठीक है, कोई जानकारी के लिए जैसे अभी दिया है, आपके भूगोल दिया है, नागरिक शास्त्र दिया है, ये चीजें दिया है, लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज ठीक है। जिसको उस फील्ड में जाना है, जिसको उस चीज की जानकारी लेनी है, वही सीखे, बराबर है। अब बताइए, जिसको उस चीज को कुछ लेना देना नहीं है, वो सीख करके क्या करेगा? उसको क्या मतलब है किसने किसको मारा? ठीक है, जानकारी के तौर पे ठीक है। तो इसमें जो है ना, देश के लिए कुछ ना कुछ शिक्षाप्रद संस्करण जो है इसमें रखने चाहिए, पढ़ाई लिखाई में होने चाहिए, और देश के बारे में बताया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात है, और ये शायद लोगों को पता ही नहीं है। कुछ लोगों को पता है जो चुपचाप बैठे हैं, जो करना ही नहीं चाहते थे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। देश हित में व्यक्ति ने जितने भी हैं, जितने भी नागरिक हैं, कम से कम एक बार अपने आप को जरूर पूछना चाहिए कि मैंने आज तक या मैंने अभी तक देश के लिए क्या काम, और मुझे देश के लिए कुछ तो करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम आप झाड़ लगाओ कि भाई चलो मैंने देश के लिए, समाज के लिए, चलो झाड़ तो भी लगाया। छोटे मोटे काम से बड़े काम होते हैं। तो जब आपके अंदर देशभक्ति जागेगी, देश के लिए काम करना सूझेगा, तब आप सोचोगे कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा विनोद जी, मैं अभी आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको काफी समय हो गया, ये बताइए कि ये अब बोलते काट की हंडी एक बार चढ़ती है, लेकिन ये तो मिट्टी की हंडी है, बार बार चढ़ेगी। मुझे ये बताइए कि ये रेसिपी क्या है? रेसिपी क्या है ये? चलिए, अब सर के अंदर जो सस्पेंस है, जो एक दर्शकों को भी बताइए ना भाई, हम लोग जानना चाह रहे हैं। चलिए, अभी मैं सबके लिए मैं ओपन कर देता हूँ। ये रेसिपी का नाम अंगारा बेवड़ा देसी मटन है। बेवड़ा मतलब शराब नहीं, तब वो अलग चीज है, वो हमारा सीक्रेट हम बताते नहीं किसी के। वो ऐसी चीज है ना, कुछ वक्त के लिए, मतलब शरीर के लिए। हम तो वो चीज को पकड़ेंगे जो चीजें, जो कि आपने देसी कहा, मटन कहा, वो हमने नहीं पकड़ा, लेकिन बेवड़ा देसी जब आया उसमें नहीं, तो फिर वो पहले बेवड़ा नहीं, पहले अंगारा आग तो चलो भाई, अंगारा मटन है। मतलब जो बकरा है वो देसी है, बकरा जो देसी है, वो जो फार्म में मतलब पाल के लाते हैं, वो लाके काटते, वो नहीं है। ये जो मटन है वो देसी बकरे का है, इसीलिए इसका नाम अंगारा बेवड़ा देसी मटन है। लेकिन ये बेवड़ा क्या है? अब बेवड़ा ये सीक्रेट है, ये हम सबको नहीं बताते हैं। ये जब अगर हमारे कमेंट बढ़ेंगे, इस पे बहुत सारे कमेंट आएंगे। मेरे ख्याल से जो बहुत ज्यादा पीता है तो उसको बेवड़ा कहा जाता है। जो बहुत ज्यादा सेवन करता है शराब का, सुबह शाम शराब में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, उसको हम लोग बेवड़ा कहते हैं। जैसे किसी को नशेड़ी कहते हैं, ठीक है, वैसे ज्यादा शराब पीने वाले को बेवड़ा कहा जाता है। अब इस रेसिपी में आपने बेवड़ा कैसे नाम रख दिया, ये एक रहस्य है, और आप पता नहीं कब इस पे से पर्दा उठाएंगे। मुझे भी इसका, जब पब्लिक चाहेगी, हमारी जनता चाहेगी, जब उनकी इच्छा होगी, जब वो हमसे चाहेंगे कि नहीं इसका, इस पर्दे से आप नहीं, ये रेसिपी के बारे में तो लोग पूछेंगे ही आपसे। जब आपने ये रेसिपी बनाई, ठीक है, इसमें ठीक ठाक सारे चीजें आपने डाली, ठीक है, मिक्सर का कोई उपयोग नहीं किया, ये बढ़िया है। आपने मसाला कोई उपयोग नहीं किया, सब कूट काट के जो था अपने हाथों से मसाला बना करके आपने डाला। इसमें सारा काम देसी में हो रहा है, देसी बकरा है इसलिए देसी हो रहा है। तो लेकिन ये बेवड़ा जो है ना, आपने इसमें दारू डाली है क्या, शराब डाली है, तब ये देसी बेवड़ा कैसे हो गया? ये बेवड़ा का तो अर्थ हम पूछना चाहेंगे, और मेरे ख्याल से दर्शक भी चाहेंगे कि ये बेवड़ा कैसे हो गया, बताएंगे। इस रहस्य से पर्दा भी उठाएंगे। चलिए ठीक है। अब रेसिपी देखते हैं कि आपकी रेसिपी बनी कैसी है। रेसिपी भी देखेंगे, और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, इस फूड विद पॉडकास्ट को लोगों को क्यों देखना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए? देखिए, जब जैसा अपनी संस्कृति जो रही है, हमारा जो बचपना जो रहा है, संस्कृति जो रही है, उसकी धरोहर है कुछ चीजें, जिसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग पहले जो हमारे घरों में खाना बनता था, तो वो इस तरह से मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता था। मिट्टी के बर्तन में ही हम लोग खाते भी थे, या फिर पत्तल पे खाते थे। इस तरह के धरोहर वो चीजें हैं। अब आपने उसको अपनाया है, तो पॉडकास्ट में ये खासियत है कि आपके पॉडकास्ट में कि ये चीज मिट्टी में पक रही है, मिट्टी के बर्तन में पक रही है, तो इसको लोगों को देखना चाहिए। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए पॉडकास्ट देखते रहना चाहिए। अब देख लीजिए सर, एक बार हम देख ले गए, अब ये अब बन गया है, अब बन गया है, बन गया है पक्का।
हमारा भी अनुभव कहता है कि अब बन गया है। एक तरफ पकड़ लो। इसमें पत्थर बराबर रखने का, नहीं तो लुढ़क जाएगा ना। चलिए एक बार इसको हम थोड़ा सा ढक देते हैं। अब आखिरी में जो है 5 मिनट का टाइम है, तो ये हो गया। अब लास्ट जो हर बार मैं बोलता हूं, कमेंट में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस अगर आप डालते हैं तो अगले मेहमान आप बनेंगे। जिस तरह से सर से हमने वार्तालाप किया, बातचीत की और रेसिपी बने एक नए रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो इसी रेसिपी के साथ में, और आप चाहोगे तो इस रेसिपी का जो रहस्य है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहें और देखते रहें फूड बीट पॉडकास्ट, और मिलेंगे नेक्स्ट मेहमान के साथ अगले लोकेशन पे, नए लोकेशन पे। अगर सिचुएशन अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो वापस से इसी लोकेशन पे मिले खाना खाने स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे अंजनी सर जो है खाना लेकर है, तो अंजनी सर चलिए हम लोग को खाना परोसिए और हम लोग खाएंगे। जल्दी लाइए भाई, भूख लगी है जोर से, और देखना चाहते हैं वो इतना टेस्टी बना है कि कैसा बना है। तो आपका अंगारा चिकन जो है वो मटन देखना चाहते हैं। हाँ, अंगारा अंगारा बेड़ा देसी मटन। मटन, अंगारा बेवड़ा देसी मटन। हाँ, ठीक ठीक ठीक। देखिए यहाँ बेवड़ा तो कुछ है नहीं, लेकिन देसी मटन है। देसी देसी मटन खा करके देखेंगे कैसा लगता है। और बेवड़ा में कुछ अलग नहीं है सर, कुछ गलत हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, कुछ ठीक। ऐसा रेसिपी, कुछ ऐसा मसाला, ऐसी चीज है जो अरे भाई मैं तो समझा कि बेवड़ा जो है तो मैं तो उसमें तो भाई होगा, वो बेवड़ा वेवड़ा भी होगा, खम्बा अम्बा होगा शायद, इसीलिए बेवड़ा नाम रखे हो। बस बस सही है। पहले शादी विवाह में सब ऐसे ही खाते इसी तरह बैठ के खाते थे जमीन में, एकदम सही। लेकिन आजकल फैशन हो गया है, बम्पर सिस्टम। आजकल तो बोलते हैं साला गए थे उसके यहाँ, साला नीचे बैठा है। हाँ, हैं? कैसा? मतलब टेबल रखने का पैसा नहीं उसके बाद। अरे नहीं है तो काहे के लिए शादी करता है, हैं? ऐसा। वाओ, कैमरामैन से मैं चाहूंगा जरा सा दिखाइए कि आप किस तरह से मतलब कि बन के रेडी हुआ है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और नजदीक कर लीजिए। हाँ यादव जी, हाँ, अरे आइए। बंद करो। बस बस बस। रुको अभी, रुक जाओ। बस अब रुक जाओ। हो गया। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो हम लोग खाना, सर कैसा लगे? स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। बढ़िया है। ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो? एक नंबर, एक नंबर। बरसों बाद मतलब ऐसा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसमें बताइए क्या क्या पड़ा होगा, आप बताइए। अब इसमें मैं तो जो देख रहा था सारे देसी मसाले थे, और आपने कोई भी मसाले का यूज नहीं किया है। मसाला एक भी नहीं डाला आपने, जैसे बोलते हैं चिकन मसाला, मटन मसाला, फलाना मसाला, गरम मसाला, आपने किसी मसाले को नहीं डाला, सिर्फ मिर्ची। हाँ, यहाँ तक कि आपने मेरे ख्याल से इसमें हल्दी भी नहीं डाली आपने। आपके सामने ही पका है क्या? वही तो आपने, लेकिन इतना स्वादिष्ट है।